जीवन एक समुद्र की तरह है। इसमें रहने वाली लाखों मछलियों के सपनों की कहानी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए जीते हैं। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जीवित रहने के लिए कई लोगों ने अपने सपनों की बलि चढ़ा दी, सपने साकार करने के लिए अपनी जिंदगी तक खो दी। लेकिन इस सवाल को हर माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं, तुमने जीवन में क्या करने के लिए सोचा है? Bisa yang mungkin jadi ये दुनिया, bisa yang mungkin jadi ये दुनिया। दिशा या मुड़ के। बचपन से ही हम लोगों को कुछ बनने का सपना रहता है। उसे पूरा करने के लिए जो रास्ते होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। जीवन में जो भी हम प्रयास करते हैं, कुछ में तो हमें सफलता मिलती है और कुछ में हमें असफलता। इस तरह की जिंदगी में एक सच्ची घटना घटती है जो एक मजेदार और कल्पना के साथ होती है। कुछ साल पहले ये कहानी कोयम्बटूर से शुरू हुई और कहानी के नायक हैं मेरे पिताजी। हर बच्चे के हीरो उनके पिताजी ही होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी एक सुपर हीरो हैं। वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेकिन आश्चर्य हो रहा होगा कि वो स्कूल में क्यों आ रहे हैं, वो भी हमसे मिलने के लिए। वो यहाँ क्यों आए हैं ये बताने से पहले मैं सबसे आपका परिचय कराता हूँ। ये है मेरी माताजी, स्वीट, हैप्पी, इनोसेंट। मेरी मम्मी भी एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं। मम्मी इस उम्र में भी रोमांस करती हैं। क्या कहना है, अरे रे 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 रे। उन्हें देखकर मुझे उत्सुकता होती है। उम्र होने के बावजूद उनका प्यार अभी भी जवान है। ये मेरा छोटा भाई है जो बॉक्सर है। जब भी मुझे कोई समस्या होती है तो वो मेरे लिए लड़ जाता है, बिंदास लड़ जाता है। अगर बॉक्सिंग के बारे में मेरे पिताजी से पूछेंगे तो वो पहले ही हर किसी से लड़ता रहता है और आपने उसे बॉक्सिंग में डाल दिया। अरे पगली, स्पोर्ट्स गिव्स डिसिप्लिन। अभी तक इसके लिए उसका कोई मतलब नहीं था। अब लड़ेगा तो चैंपियन बनेगा, देख लेना। वो अपने इर्द गिर्द सभी को पीटता है, कभी कभी तो मुझे भी पीटता है। लेकिन अगर कोई मुझ पर हाथ उठाता है तो उसे वो बुरी तरह से धो डालता है। ध्यान देने की बात है कि खास कैरेक्टर हमारी तरफ हमेशा ही है। आश्चर्य की बात है कि कौन है वो। मेरा खास दोस्त जीवा। बिस्किट को चुराना, फिर छोटे के लिए जूस चुराना। जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं तो वो मेरे पिताजी का सूटकेस ले जाता है और पिताजी हमें बस स्टॉप पर छोड़ देते हैं। ये सब काम करना उसकी हॉबीज है। बाय। अकेले हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जब हम लोग साथ में होते हैं तो हाँ? हेलो फादर। हाउ आर यू? अच्छा हूँ फादर। क्या वे आए हैं? ये है फादर। हेलो, हाँ, वेलकम। हाँ। हाउ आर यू? फादर, आप हमें यहाँ बुलाकर ऐसे इज्जत दे रहे हैं जैसे लग रहा है आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं। हम तो आपसे मिलते ही रहते हैं। आपने जहाँ से हमें किताब खरीदने के लिए कहा हमने खरीदा, यूनिफॉर्म जहाँ से कहा वहाँ से खरीदा। फिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि इट्स नॉट दैट, इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट। अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो? फादर ऐसा क्या हो गया? क्यों, क्या किया तुम लोगों ने? मनीषा। यस, मनीषा। वो मेरी बचपन से ही कट्टर दुश्मन थी। अक्सर हम पर उंगली उठाना उसकी आदत बन गई थी। यू नो, ही इज स्पॉइलिंग द होल स्कूल। मैं समझा नहीं फादर, आपकी समस्या ये है कि ये हिंदी में बात कर रहे थे? यस, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी इन द स्कूल कैंपस। क्या ये स्कूल हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलेगा? डोंट टॉक रबिश। दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा भूल जाएं। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी भी सीख जाएं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इंग्लिश। ऐसा किसने कहा फादर? इनका फ्यूचर इंग्लिश पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनके ज्ञान पर करता है। इंग्लिश से करियर नहीं बनने वाला, वो सिर्फ एक भाषा है। इट्स अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन हमारी भाषा हिंदी हमारी आइडेंटिटी है फादर। व्हाट आइडेंटिटी, व्हाट भाषा? फादर,
जो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है ना, वो अपनी जन्मभूमि को भूल जाता है, जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया। अगर उसने उसे भुला दिया तो इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो जिस जगह भी जाए अपनी पहचान के लिए तरस जाए। उसे दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। उसका अपना स्वाभिमान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। फादर, शायद आपको पता नहीं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ की संस्कृति को पूरा विश्व मानता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हिंदी में भाषण देकर सबको हैरान कर दिया था। हमें अंग्रेजी से कोई एतराज नहीं है फादर, एतराज इस बात से है कि आप हमें हिंदी में बात करने से मना कर रहे हैं। I don't want to listen all this thing. Oh, mom. सॉरी फादर, आप माँ हिंदी में बोले, इंग्लिश में क्यों नहीं बोला? That's because बिकॉज माँ हिंदी शब्द है, हिंदी आपकी मातृभाषा है और हिंदी आपके रग रग में है फादर। फिर भी हम आप अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी को भुलाकर। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मेरे पिताजी एक सुपर हीरो हैं। तुम आश्चर्य में होगे कि क्यों मेरे पिताजी एक छोटी सी बात के लिए इतना इमोशनल हो गए। तुम मेरे पिताजी से किसी भी चीज के बारे में बुराई कर सकते हो, लेकिन हिंदी भाषा के बारे में कभी नहीं। मैंने कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल नहीं बुलाया। मैंने क्यों इस बात के लिए उन्हें आने के लिए फोर्स किया तुम्हें पता है? ताकि वो हर चीज को अपनी आंखों से यहाँ आकर देख सकें। पापा है मेरे, बहुत अच्छे हैं। जीवा, हाँ, किसी को मिस किया है? हाँ, कैसे उसको मिस कर सकता है? चलो बाहर जाकर खेलते हैं। ए मैच फर्स्ट बैटिंग याद रखना, बॉल उस घर में नहीं जाना चाहिए। क्या? क्यों? वहाँ एक नई फैमिली रहने के लिए आई है। अगर बॉल उधर गया ना तो वो वापस नहीं देंगे। ये सुन, वो नीलम याद है जो हमारे साथ 5वीं तक पढ़ी थी? वो यहाँ पर रहने के लिए आई है। नीलम याद है? नीलम कौन सी लड़की? वही जो हमारे साथ 5th क्लास में थी। यार नीलम की बात कर रहे हो? आंटी बॉल, आंटी आंटी बॉल। आंटी आप बिजी हैं तो अपनी बेटी को कहिए बॉल फेंकने के लिए। क्या कर रहा हूँ, मरवाएगा तू? अंकल अंकल आप भी बिजी हैं तो अपनी बेटी को कहिए। चुप करना यार, क्या कर रहा है तू? नीलम,
उसे बॉल दे दो बेटा। ओके देती हूँ माँ। यारो मस्ती का दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया। यारो मस्ती का दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया। Zadi and G were up in Kauai City, and one day our sons would make history. आंटी बॉल, आंटी बॉल, आंटी बॉल। नीलम, टॉमी छोड़ दे उन पर। यार हमारा फेयरवेल हो गया, 4 दिनों में स्कूल भी बंद हो जाएगा, फिर पब्लिक एग्जाम होगा और कल ट्यूशन का भी लास्ट डे। इसलिए मैं कहता हूँ तुम अपने प्यार का इजहार कर ही दो। यार कर तो दूं, मगर मुझे डर लग रहा है। लेटर लिख कर दे दो ना। हाँ? हाँ। हाय। हाय। वो हमारे लिए नहीं थी। हाँ लेकिन वो हमारे बगल में बैठी है ना। तू यहाँ पर बैठा है इसलिए वो वहाँ बैठी है, बेवकूफ कहीं का। तो एक्सक्यूज मी सर। कालू कितनी प्यारी लड़की है ना। हाय। क्या है ये? ख्वाब मत देख। मैंने उस लड़की को पहले देखा, इसलिए उसके साथ पहले मैं प्यार करूंगा। पहला हक मेरा है। तो शराफत से खिसकोगे या मैं धक्का दूं? एक बात समझ ले, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करने वाली। देखते जाओ। हाय। हाय। ये कैसे किया यार? टैलेंट है यार। तू मेरा दोस्त है ना, तुझे ट्रीट दूंगा, मुझे भी सिखा दे। एक्सक्यूज मी। यार Hey, नीलम को new बुलाना, girl. उसको क्यों बुला रहा है? मैं? तुम्ही मेरी आलिया। यस टेल मी। न्यू एडमिशन है ना? नो मॉर्निंग बैच। ये क्या है? पढ़ के देख लीजिए। पर किस लिए है? आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। प्लीज प्लीज। ओके मनीषा, ओके। मैं चलती हूँ। ओके यार बाय। उसने ओके बोल दिया। देख तुझे उससे दीदी बोलना ही पड़ेगा। दीदी बोल उससे। नहीं यार, उससे दीदी बोलने का मन नहीं कर तुझे रहा। बोलना होगा, जल्दी से बोल। ए, तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं ना? 5th स्टैंडर्ड A सेक्शन क्लास लीडर मनीषा। मनीषा। मुझे देर हो रही है, मुझे अभी जाना है। कहाँ जाना है? घर जाना है। चल 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 जल्दी चल जा कर रहे हो? रुको। बाय बाय। अरे रुको ना, आवाज करेंगे। I'll kill you। यहाँ ये लोग किस एरिया से हैं? वो अपने एरिया के नहीं है। आज ही रात में इन्हें खत्म कर दे, समझ गया ना? वो लोग आ गए क्या? वो लोग आए क्या? बॉस, वो आ रहा है बॉस। जरा इनको देखो, क्या शान से एंट्री कर रहे हैं। ये अब क्या बॉस? जवानों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सीना बाहर, आक्रमण। ये जल गया। चल यार जल्दी से दूसरा वाला दे। हाँ ये ठीक है। ये लो दूसरा। ये बहुत ऊंचा चलता है। और इसके बाद ये वाला। नहीं ये वाला नहीं, वो बहुत वाला। अच्छा है। बुला रहा हूँ उसे। अरे तू जला ना यार। यार रुको, पहले इसकी बारी है, उसके बाद तुम्हारी बारी। हाँ बात चल कर दिखा, रहा है। जल्दी से दिखा। ये ठीक है ना? कहाँ जाना है? ये लगाता हूँ। ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हें क्यों मारना? इसको लगा दे फिट यार। कर इसको बात में जल्दी दम से। है। ओके बस। साइकिल उठा ले। अरे ए बॉस को सॉरी बोल। सॉरी भाई, अब साइकिल मिलेगी। मेंशन नॉट। अच्छा सुनो, हाँ। तूने ही लड़की को लेटर दिया था ना? हाँ, लड़की? कौन सी लड़की? वही तूने जिसे लेटर दिया और उसने मना कर दिया और फाड़ भी दिया, वो मेरी जानने वाली है। यार ये मनीषा की बात कर रहा है क्या? छी क्या बात कर रहा है? उसने तो लेटर ले लिया था। मैं मनीषा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तुम बातें इतनी घुमा कर क्यों कर रहे हो? साफ साफ बोलो ना। अच्छा तुझे साफ साफ सुनना है? तुमने मेरे दोस्त पे हाथ क्यों उठाया? अरे जाना जाना।
जा वरना बहुत मार खाएगा। तू सबके साथ में इसीलिए मुझे मार रहा है ना? रुक जा, मैं भी अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे एरिया में ही मून वॉक करते हुए नजर आऊंगा। चल जा पागल कहीं का। चल चलते हैं, हम देख लेंगे हेलो, तेरे पास जितने भी लोग होंगे सबको लेके आ जाना। वो चिल्ड्रंस पार्क हमारा ही एरिया है। देखो, वो अपने आदमियों को लेकर आ गया। भाई ये वो ये गधा हमसे लड़ेगा। लोग मुझे डिपार्टमेंट में टर्नेडो बुलाते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मुझे बहुत से नामों से बुलाया जाता है। मैं तुझे गिनाता हूँ: मैक टाइगर, मैक लायन, मैक एलिफेंट, मैकडोनल्ड और दूसरा मैकलॉयन, उसने आपको घुसा हुआ दिया। भाई यहाँ मैंने तुझे सेफ तरीके से मारा था ना, और ये क्या हुआ भाई? बॉस ठीक तो है ना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपनी उंगली तेरे मुंह में फंसा के तुझे जमीन पे घसीटूंगा। अरे मत मारो, लग रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुझे। I will kill you। अभी तक स्कूल में हमने जो कांड किए थे उसी की वजह से प्रिंसिपल के बुलाने पर पिताजी आते थे। पहली बार उन्हें हमारे लिए पुलिस स्टेशन में आना पड़ा। जैसे कि पिताजी ने ईसाई से विनय पूर्वक प्रार्थना की, क्योंकि ईसाई की नजरों में पिताजी के लिए कुछ इज्जत थी, इसीलिए हमें वार्निंग देकर छोड़ दिया था। पापा, बहुत बढ़िया पापा। हाँ वो तो हूँ, एक बार जरा घर पर तो चलो। तेरे पापा है। अब हम पिटने वाले हैं। बदतमीज, तू क्यों चिल्ला रहा? तेरी तो पिटाई हो नहीं रही, फिर चिल्ला क्यों रहा है? तेरी भी धुनाई करूं क्या? तुम चुप रहो। तेरा दूसरा साथी कहाँ है? वो खाना खाने घर गया है पापा। ओ, आज घर पर खाना खाने गया है। रोज तो मेरे घर पे खाता था। आने दे उसे, मैं उसके बाप से बात करता हूँ। सुनिए जी, ऐसा मत कीजिए। जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लीजिए। जरा देखिए उनकी तरफ। जल्दबाजी में हो गई होगी गलती। जल्दबाजी में गलती की होगी। इन लोगों ने पूरा दिन लॉकअप में गुजारा है। जब तक ये साथ में रहेंगे बदलेंगे नहीं। हॉस्टल में भेजना पड़ेगा। हॉस्टल में? ये क्या कह रहे हैं आप? पापा, अगर ये हॉस्टल जाएगा ना तो मैं भी हॉस्टल जाऊंगा। हॉस्टल में सिर्फ तू ही जाएगा। मैं तो बच गया। मेरे साथ ऐसा क्यों? सीमा प्रांत पर लंबी अनेक मंजिलों वाली बिल्डिंगें, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, 30-40 बसें। अगर तुमने इसे देखा, करेक्ट, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये सिर्फ कोयम्बटूर के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया में यही सेम है। क्या है, बिल्डिंग की साइज इंस्टीट्यूशन के रिपुटेशन के हिसाब से बदलती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में खास क्वालिटीज है। ऑल बॉयज नो गर्ल्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, या तो ऑल गर्ल्स नो बॉयज द ब्यूटीफुल बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने ज्वाइन किया साइक EEE। इंजीनियरिंग में सबसे कठिन डिपार्टमेंट यही है। अगर तुमने शर्ट पहनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अनिवार्य है कि ID कार्ड पहनना जरूरी है। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इतना साधारण आदमी मत समझो, क्योंकि सभी यही चूज करते हैं। 4 साल, 8 सेमेस्टर्स, 64 एग्जाम्स, 1 मेन प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, M1, M2, M3, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, DSP।
म्यूजिक डायरेक्टर डीएसपी नहीं, मेरा मतलब है डीएसपी। डिग्री स्टॉपिंग पेपर, कड़ी मेहनत करके पास होने के बाद इंटरनली एक्सटर्नली अपनी सारी थीसिस को अप्रूव करवा के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके हमारे लिए प्लेसमेंट की कॉल आती है। लेकिन तुम्हारी कहानी में ट्विस्ट आता है। नमस्ते सर। गुड मार्क, थैंक यू सर। गुड परसेंटेज, बट नो जॉब। वाई सर? हर साल 4 लाख स्टूडेंट पास होते हैं, हर किसी को कैसे रख सकते हैं? इसीलिए स्टूडेंट से सवाल मत करो, इंजीनियरिंग चूज करने के लिए माँ बाप से पूछो। ठीक है, कॉलेज की कहानी में लौटते हैं। वही कॉलेज, वही डिपार्टमेंट, वही क्लास, वही बेंच, तो हॉस्टल में वही रूम क्यों नहीं मिला? मिलिए हमारे कॉलेज के सीनियर से। ये है गेथू सीनियर, ये वो है वेथू जो सीनियर बनना चाहता है, ये है दिखावा सीनियर, ये है झगड़ा सेटलमेंट सीनियर। डोंट वरी स्टूडेंट्स, देयर इज नो रैगिंग इन आवर कॉलेज। बोलो ब्रदर। तुम्हारा रूम कौन सा यार? 219 ब्रदर। मेरा 220 है। आदि ट्रिपल ई। विष्णु बायोटेक। बायोटेक से? हाँ ब्रदर। ये भी बायोटेक से ही है। हेलो, आई एम संजय। हेलो। अभी मैं ट्रिपल ही में हूँ। मैं भी राम 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 राम। इसको मैं छोड़ नहीं सकता। अपने आप को माइकल जैक्सन समझता है? रात तक बाल कट जाने चाहिए। ठीक है वरना भाई। कल सुबह तक तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है भाई। नाना मैंने क्या बोला? हाँ, और हो लंगूर जाएंगे। वॉक आगे से कभी करना मत, समझा? अब चल निकल। अबे खड़ा क्या है, चल निकल। हाँ हाँ ठीक है। तू क्यों हंस रहा है बे? कुछ नहीं भाई। नहीं बोल बोल, हम सब लोग हंसेंगे। हाँ? उसे लंगूर वॉक नहीं, मून वॉक कहते हैं। लंगूर वॉक, मेरे साथ बोल। लंगूर वॉक। क्या बोलने लंगूर का? वॉक। हाँ, लंगूर वॉक। भाई हाँ? उसे क्यों मार रहे हो? क्या बोला? इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। अरे गलती हो गई, चला ना, आना, इधर आ, इधर आ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आजा, नहीं, आजा। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ, आजा, चलो उठ। कौन है ये? ये मेरा रूममेट है। ओ, रूममेट है। एक दिन में इतने करीब हो गए हो। अब बैठ, नीचे बैठ। मुंह बंद कर। यार टाइटैनिक। हाँ आदि, मुझे पहचाना क्या? निर्मल। हाँ हाँ, तू जानता है क्या इसको? मेरी कजिन मनीषा तुम्हें याद है? हाँ। उसी जगह रहता है। ये और उसका मोटू दोस्त जीवा। हाँ, हम साथ में क्रिकेट खेला करते थे, तब से ये गुंडागर्दी करते आए हैं। बिल्कुल सही। गुंडा था तू? गुंडा था? यार छोड़ दे यार। और तुम हीरो है? हीरो है क्या? अरे बस करना, कूल डाउन। अरे ये तो तूने बोला। अरे मैंने बोला, फिर भी तू मार उसे यार। माइकल जैक्सन की तरह परफॉर्म करने का, मेंटल की तरह नहीं। करता हूँ। अरे आदि, मैं हूँ ना, तू डर मत यार, मैं सब संभालूंगा। थैंक्स यार। यार बोलता है, इसको यार सुधाकर बोलता आ रहा है। है। उसे पीटना बंद कर, बैठ जा चुपचाप। बैठ जा यार। अरे बैठना। क्या है? ये है सुधाकर। यूं तो हर कॉलेज में सीनियर होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, कॉलेज फुटबॉल टीम का कैप्टन, स्टाफ से अच्छे संबंध, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर। हर कोई उसे क्यों चाहता है पता है? बैठ जा। क्या रे, यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी कहाँ गए? भाग गए क्या? भाई मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग तो बस जूनियर से परिचय कर रहे थे। तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं। क्यों रो रहा है? छोटे, हट जरा। आजा। मारा क्या? अरे देख क्या रहा है, बोलना। मारा क्या? बोलना। हाँ, इन्होंने मारा। मैंने कब मारा तेरे को? रैगिंग ना सीनियर और जूनियर को जोड़ने की एक कड़ी है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ये क्राइम बन के रह गया है। चल तुम लोग भी आओ, चलो दिखाता हूँ रैगिंग में कितना मजा है। रुको रुको रुको। इधर आ। अरे आना। सर मैं अरे आना। क्या रे, वहाँ बेकार में क्यों खड़ा है? सर ये सब मुझे नहीं आता। क्या नहीं आता? या तो डांस कर या गाना गा, तेरी मर्जी।
दुनिया दीवानी कदर न जानी दे दे निशानी दिल भर जानी किसको बताऊं किसको सुनाऊं किसको बनाया किसको गिराया किसको हंसाया किसको रुलाया किसके लिए मैं खुद को मिटाया गाना बजाना आना जाना दिल धड़काना बैंड बजाना दुनिया दीवानी कदर न जानी दे दे निशानी दिल भर जानी किसको बताऊं किसको सुनाऊं किसको बनाया किसको गिराया किसको हंसाया किसको रुलाया किसके लिए मैं खुद को मिटाया दिल धड़काना बैंड बजाना कोई मुझसे न टकराना। बहुत बढ़िया था यार। थैंक यू सर। होने वाले हॉस्टल के फंक्शन में तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्या हुआ? डर रहा है क्या? तुझे कोई परेशान करेगा ये डर है? अगर कोई परेशान करेगा ना बोलना सुधाकर का छोटा भाई हूँ। क्या बोलेगा? मैं सुधाकर का छोटा भाई हूँ सर। ठीक है ये लो। चल चल ऐश कर ऐश कर। क्या यार तू अरे कितनी यार, देर जो तक रात भी में हो पढ़ता है? गया, इतना मत पढ़ा कर होता यार। है। ए, रुक, इधर आ। सीनियर की खातिरदारी किए बिना तू निकल रहा है? अच्छा ठीक है, जाकर पानी लेकर आ। जा जा। दोस्त ये सुधाकर का छोटा भाई है। सुधाकर का भाई है, तू जा 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 भाई जा। चलो। सुधाकर का। अरे तू क्या सोच रहा है? तू भी जाना भाई। मैं भी आ रहा हूँ, रुको। अरे तू आना। कब से खड़ा हूँ यार। दरवाजा खोलो। बोल रहे। अरे ये क्या नाटक है? ए, सुधाकर के छोटे भाई हैं। ठीक है भाई जल्दी निकलता हूँ 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है ना। अरे रुको 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 रुको, ये मेरा दोस्त है। तू कौन है? अरे सुधाकर का छोटा भाई हूँ मैं। सुधाकर का भाई है। ठीक है निकल। सुधाकर का छोटा भाई बनने से बहुत फायदे हैं। आज तो मैं भी कॉलेज ट्राई में करके लेट नहीं देखता होना हूँ। सुधाकर का छोटा भाई हूँ। जाओ जाओ जाओ। यस। ए देख के नहीं चल सकता। सुधाकर का छोटा भाई हूँ। तो क्या करोगे? मैं तुम्हें धक्का मारने वाला हूँ। अरे यार, क्या बोले पागल इसको? Who is this, darling? ए, ऐसे घूर क्या रहा है? क्या कमाल की बॉडी रखी है यार। हैं? तू फर्स्ट ईयर का है ना? फंस गया हाँ? अब बता क्या करेगा? ठीक है चल जा। ए, बॉडी बना लेने से कुछ नहीं होता है। कांटेक्ट बढ़िया होना चाहिए, इन्फ्लुएंस रखना चाहिए। किसको जानते हो? फंस गया ये। सुधाकर को जानते हो? भगवान। तुम सुधाकर को जानते हो कि नहीं? हाँ जानता हूँ। मैं उसका छोटा भाई हूँ। चल निकल। हो गया ये। ए, बोला ना एक बार। चल निकल। रो क्यों रहा है? दर्द हो रहा है यार। देख पूरी गलती तेरी ही थी। हाँ अब समझाने से क्या फायदा? मुझे पहले बताना चाहिए था ना। जाओ यहाँ से। अच्छा मुझे अब ये बता, तू कन्विंस कैसे होगा यार? कैसे कन्विंस हूँ? हाँ हाँ, मुझे बिरयानी खिलाओ। एक बात सुन, कैंटीन में खाना एक बार बनता है, तेरे लिए बिरयानी कैसे बनेगी वहाँ? मेरी बात सुन, कल डिपार्टमेंट का फंक्शन है, वो लोग मस्त बिरयानी बना कर लाएंगे। हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए नहीं। क्यों? हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से है ना। तो बिरयानी खाने के लिए क्या करना होगा? कूपन अरेंज करना होगा, वो हमारे पास नहीं है। किसके पास है? नहीं बताऊंगा, विष्णु के पास है। मेरे भाई। सॉरी भाई साहब, बिरयानी तो खत्म हो गई। बिरयानी? कर्ड राइस दे दूं क्या? कर्ड राइस? सुन सुन सुन, ये मुझे हम कर्ड बिरयानी राइस बाद में खाने के लिए खाएंगे। कह अरे रहा है। मैं तुझे कल ये तो पक्का भूल बिरयानी पाप है। खिलाऊंगा। इसकी अरे, हिम्मत कैसे हुई सुन, मुझे बिरयानी की जगह सुन, कर्ड राइस खिलाने की? प्लीज, इसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा बोलूंगा नहीं। मैं खिलाऊंगा। I promise। ये क्या कर रहा है यार? बिरयानी खा रहा हूँ यार। तो तमीज से खाना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि हाय बिरयानी मनीषा। खत्म हो गई? ये देखो, बिरयानी पार्सल करने के लिए बैग भी लाया हूँ। I'm representing. क्या हुआ? ओह गुड। Yeah. क्या बात This है? fest is so कौन है ये? interesting. तुम लोग ये भी हमारे कॉलेज में है क्या? Which department? बायोटेक बायोटेक। Liars, झूठ बोलो ना। झूठ पकड़ में आ गया। ए सुनना, यहाँ से चलते किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। हाँ ए संजय चलना यार। मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग जाओ। मनीषा बैठो ना, प्लीज टेक योर सीट। अरे इन पागलों से बात करने की क्या जरूरत है? वाओ यू लुक वेरी ब्यूटीफुल टुडे। Really? पागल हो गया ये। वैसे तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है ये। ए, हाँ। विष्णु और संजय के बारे में हॉस्टल वार्डन से शिकायत करेंगे। बिल्कुल सही। ये लोग रूम से बाहर निकल जाएंगे और फिर हम लोग रूममेट बनने की कोशिश करेंगे। वार्डन को विश्वास दिलाएंगे और उसके बाद हम दोनों रूममेट बन जाए। आदि
हे, हाय। तेरी तो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। अबे वो मेरी वाली है, रुक कोई जा। बात नहीं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपको बुरा ना लगे। पूछो क्या पूछना है तुम्हें? मुझे बात करनी है। नहीं नहीं, कुछ और पूछ रहा हूँ। ये बिरयानी कहाँ मिलेगी? हाँ? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि खत्म हो गई है और आपकी प्लेट में है, इसलिए। बिरयानी सेकंड काउंटर पे मिलेगी। सेकंड काउंटर? सेकंड काउंटर पर सिर्फ वहीं देखना भूल गया था। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ओके, इधर ठीक आ। है। यार सेकंड काउंटर पर बिरयानी मिल रही अच्छा है। लग रहा है। मैं जाऊँ? जाना पूजा, आज कई सालों के बाद मौका मिला, सारी बातें कह दूंगा। हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं, बल्कि तुम दोनों से मिल चुकी हूँ। मुझे तो याद नहीं आ रहा। हम लोग एक ही ट्यूशन क्लास में पढ़ते थे। मतलब मैं आपको याद हूँ? नीलम। कादी। कादी। आदि। आदि। तुम लोग किस डिपार्टमेंट से हो? हम भी सेम डिपार्टमेंट। लेकिन कभी देखा नहीं तुम लोगों को। आज के बाद बराबर नजर आएंगे। अरे यार वो आ रही है, तैयार है ना? ठीक है, ओके। यार वो कहाँ पर है? यार वो आ रही है, देख। हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी। हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तुमसे मिलने ही आए थे। अरे सुबह तुम लोग मिल चुके हैं ना? गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए थे। गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए थे। देख वो आ रही है। हाय नीलम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसने नहीं देखा। गुड मॉर्निंग। बुरा भी नहीं माना, बेचैनी हो रही है। अरे मैं शर्मिंदा हूँ यार। ये ठीक नहीं है, चल जा। अरे सुन यार, उसके साथ उसके दोस्त भी आ रहे हैं, संभल के। हाँ ओके। तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है। हे, 35 दिन हो गए, एनी इम्प्रूवमेंट? शर्म नहीं आती है? संजय, हाय। वीकेंड में तुम आ रहे हो ना? हाँ जरूर जरूर। वीकेंड में? मनीषा का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मनीषा का? डेफिनेटली आऊंगा मैं। हाय नीलम। हाय। अपने दोस्तों को भी साथ में लाओ। लेकिन मेरे कोई दोस्त है ही नहीं। हमारे सिवाय। ओके बाय। नहीं। यहीं पे रुको, एक मिनट में देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। सॉरी। क्या करता यार, चल मेरे साथ। ए अदी, एक बात बता, प्यार में सफल होने के बाद दोस्तों को भूल तो नहीं जाएगा? अरे अगर प्यार में कभी लफड़ा हुआ तो फ्रेंडशिप भी काम आएगी, समझा ना? और अगर हमारी फ्रेंडशिप लफड़े में पड़ गई तो? हम लोगों की फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटने वाली। आदि। अब एक काम करो, हाँ। तुम दोनों जल्दी से जाओ और देखो कि कहीं यहाँ नीलम नजर आ रही है क्या? आजा, इसीलिए तो हमें लेकर आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे हैं भाई साहब? बर्थडे गर्ल को आज यहीं रहने दीजिए प्लीज अंकल। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो। यस। अरे क्या बात कर, कैसे बोलूं मैं? बोल उसको, डर लग रहा है मुझे। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसे देखो ना। अरे क्या बात कर? देख भी नहीं रही है। अच्छा मनीषा कैसी है? वो भी अच्छी है और बाकी अंकल। लोग? ये नीलम के साथ कौन है? अच्छा, बहुत एक्सक्यूज मी, वो जो खड़े हैं वो कौन है? बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ग्रेट जी, ग्रेट जी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हुस्न, खूबसूरती। सॉरी यार, तुम्हारी खूबसूरती जैसे पूनम का अब सब चांद। कुछ बदल गया है। नीलम तमिल भाषी नहीं है, हिंदी भाषी है। हाँ आदि, उसके पिताजी का नाम ग्रेट जी है। अरे यार, सोचा था मैं उसे कविता सुनाऊंगा, सब गड़बड़ हो गया। टुडे पार्टी स्पेशल जाने माने कलाकार बिजली सिंह। मेरा इंट्रोडक्शन और अच्छी तरीके से करा सकते थे ना यार समझ रहा। अरे मैं तो भूल ही गया था। कविता भूल जाओ, गाना भी गा सकते हो। वो जरा सामने देखो। बहुत डर लग रहा है यार। चल मैं गाना गा देता हूँ। जरा वहाँ तो देख। चल छोटे को फोन घुमा। Hey Billy, how many times I have told you not to follow Manisha? अरे देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से, चलो जल्दी। ए हाय नीलम। हे व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरा गाना अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा बताए बिना ही आप जा रही हैं। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। वो इसलिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, और फिर हमें मातृभाषा में तो बात करनी ही चाहिए ना।
हेलो, मैं मुंबई से हूँ। आप मुंबई से हैं? और वो सामने कौन है, ग्रेट जी? छोड़ दो। वो मनीषा के दादा है। ठीक है। वैसे मेरे दोस्त लोग तुम्हारे रैप सॉन्ग की काफी तारीफ कर रहे थे। हाँ, लव का बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी मैं लिख कर कुछ गुनगुना लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। और प्यार करने के लिए कोई पार्टनर भी होना चाहिए। ओके बाय। नीलम, आप स्पेलिंग NI लिखती हैं या NEE लिखती हैं? हाँ, NEE। ओ, फोन नंबर की स्पेलिंग क्या है? फोन मुझे नहीं पता कि कैसे पूछना चाहिए, बुरा मत मानना। अपना नंबर दे दो प्लीज। ये लो, अपना नंबर सेव करो, मैं कॉल करूंगी। अरे क्या कर रहे हो? किसका नंबर डाल रहे हो? क्या हुआ? मोबाइल बज रहा है। अबे नीलम का फोन होगा। ये नंबर मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को ही दिया है। मैंने उसे दिया था। ए बदमाश! क्या हो रहा है वहाँ? मैम, बाथरूम जाना है। मैम, मीटू बाथरूम मैम। अरे मैम, मीटू बाथरूम मैम। मैम, इसे पाइल्स हो गया है। अरे रे रे, ले जाओ उसे। हाँ, ले जा रहा हूँ। चल चल चल, आराम से आ। जल्दी दे, फोन निकाल। दूर है, बात मत कर मुझसे। अबे जल्दी देना, देना। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? मैं नहीं, इसने कहा बाहर निकल। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, जाइए। लोग भी क्या क्या समझ लेते हैं ऐसे ही ना? दिखते हैं। चल फोन निकाल। फोन कट गया। क्या? रिंगटोन बज रही है। जल्दी फोन दे, फोन दे। उधर दे। जल्दी से फोन दे। ए, रुमाल से साफ कर। कॉल रिसीव कर। लाउड स्पीकर ऑन कर। हेलो आदि। हेलो नीलम, हाय, हाउ आर यू? जब लड़का लड़की को फोन करता है तो वो लड़की का दास बन जाता है, और जब लड़की लड़के को फोन करती है तब भी लड़का दास बन जाता है। हम लोग लवर्स का मजाक उड़ाते हैं, जो घंटों बातें करते हैं। ये लवर्स ही जानते हैं, लेकिन मेरी तरह के लोग घंटों बातें नहीं कर सकते हैं। नीलम, आई मिस यू यार। अभी भी बात कर रहे हो? तो कल मिलोगी क्या मुझसे? अरे फोन पे बात कर रहा हूँ यार। क्या कर रही हो अभी? और क्या, सुबह हो गई है, ब्रश करने का टाइम हो गया है। और फिर? ए, मैं तेरा पापा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पापा। तेरा फोन हमेशा बिजी रहता है, किससे बात करता है? पापा वो मैं हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या? वीकेंड में पुराने घर पर मत आना, नया एड्रेस जब भेजूंगा तब वहीं पर आना। ओके, समझ पापा। गया? ए छोटे, ए इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर रहा है? एक्चुअली वो मेरा घर शिफ्ट हो गया तो मैं सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ले आया। हाँ, अच्छा यार, मुझे लगा सिर्फ तुम गाना अच्छा गाते हो, म्यूजिक भी बनाते हो। भाई हमारा इंटरेस्ट तो बेसिकली म्यूजिक में ही है। परिवार ने फोर्स किया, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर अच्छा दी। यार, अगले महीने हॉस्टल में फंक्शन है, तुम दोनों को परफॉर्म करना होगा। और मून वॉक के बारे में? छे, सो जा। मुझे क्यों छोड़ दिया? भाई हॉस्टल डे का वेट नहीं करते हैं ना? ये क्या कर रहा है? रुक जा। बायोटेक डिपार्टमेंट में कल्चरल डे है तो मैंने सोचा उस दिन ही मैं। सही है, मजे करो मजे करो। थैंक यू। अगले कंटेस्टेंट है आदित्य, जो फर्स्ट ईयर ट्रिपल ई से है। गिव हिम अ बिग हैंड। तेरा नाम बुला रहे हैं, जाना। यार कितना क्राउड है, मुझे डर लग रहा है। डर मत, बिंदास कर। भाई वहाँ से बॉयज ही नहीं है, गर्ल्स भी तो आई है ना भाई। ए, हॉस्टल डे का फंक्शन है, सारे लोग वेट कर रहे हैं, चल जा। कम ऑन आदि, कम ऑन। अरे वो देखो, वो खड़ा वहाँ पर आदि। बॉयज हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, सभी लोग हैं, नीलम भी है, जाना। कम ऑन आदि, कम ऑन। यस, कम ऑन। मैं हूँ आपका आदि। अबे चुप। मैं देखता हूँ जरा। ये तो भाई रुक, ए म्यूजिक चालू कर।
चल चल शुरू कर। ए, देख ये मस्त गाना गाएगा अभी। देख तो, अरे देख तो। अरे तू भी देखना। अरे व्हाट? तो मैं आपके सामने हेलो डन ओके। बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है तो उसे आ जाना चाहिए। आ जाओ। याद रखना, जब हार होती है तो सिर्फ जीतने पर ही ध्यान रहना चाहिए, लेकिन जब तुम्हारी बेइज्जती होती है तो सिर्फ गौरव पाने के लिए प्रेरित होना। बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है, कभी न कभी बेइज्जत तो हुए ही होंगे। जीत हो या हार, अपना सिर ऊंचा रखना और मुझों पर ताव देते रहना। मैं इतना मेच्योर तो नहीं हुआ था समझने के लिए ये कोई साधारण मामला था। दोस्त लोग मुझे चेयरिंग करने लगे। पसंद हो या ना हो, यही हमारा लोगो है। इन लोगों ने अपना चैनल YouTube पे हिप हॉप तमीजा नाम से शुरू किया। इन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि जल्दी हम लोगों की अपनी पहचान हो जाएगी। नीलम ने मुझे समझाने की कोशिश की। वो मुझे बाहर ले जाकर अकेले में मेरे साथ समय बिताई। ये पहली बार था जब हम लोग बाहर गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे प्रपोज कर दूं। हम लोग फर्स्ट टाइम बाहर मिल रहे हैं, उन लोगों को साथ में क्यों लाते? ये ट्रीट नीलम के लिए है। ये क्या हिप हॉप तमीजा, अच्छा नाम है। ये तो भारत का फोटो है ना? अभी तक तुम खा ही रहे हो। मैं कब से देख रही हूँ, तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हो। अगर कुछ होता तो ध्यान हटता ना। अगर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करती हूँ तो उस हादसे को भूल जाओगे ना? अगर तुम प्यार सुधाकर, फेयरवेल पार्टी खत्म हो गई और तुम लगेज के साथ कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा घर पे रुक जाऊंगा, फिर एग्जाम के टाइम पे आ ठीक है जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक फेयरवेल है। पार्टी में तुम क्यों नहीं आए? लास्ट ईयर डिपार्टमेंट में था, इसीलिए अभी भी थर्ड ईयर में हूँ। तू तो पहले भी मेरे साथ थर्ड ईयर में ही था। भूल गया, मैं अभी बढ़िया से पढ़ाई कर रहा हूँ ना। ए, मैं आ रहा हूँ, रुक रुक। क्या अरे यार, रुकना है, कुछ मैं आ रहा हूँ। हाँ कलरफुल लव लाइफ, कॉलेज अटेंड करना और फुल टाइम म्यूजिक लाइफ सब इसी में था। फिर एक छोटा सा मोड़ आया, फेयरवेल डे। सीनियर सुधाकर चला गया। जरूर भाई। ए, तुम लोग मुंह क्यों लटकाए हम हुए लोग हो? आपको मिस करेंगे भाई। ए, मैं वापस तो आऊंगा ना, इसलिए खुशी मनाओ। कोई भी सीनियर ऐसा कहाँ है जो कॉलेज में कभी ना आया हो सिर्फ एग्जाम देने के सिवा। दूसरी तरफ नीलम के माता पिता को उसकी बहन के प्यार के बारे में पता चला। क्यों हमें बदनाम कर रही है? मैंने तुझे पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजा था ना। अरे शांत हो जाइए। क्या कर दिया इसने? किसी से प्यार करने लगी है यार। तो उसमें क्या बुराई है? अब ये किसी से प्यार करती है तो अब इसमें शादी की कौन सी जल्दी है भाई? पूरा टाइम लो, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, फिर इसकी शादी करो। चिंता मत करो, अच्छा लड़का ढूंढेंगे। तुम जाओ बेडरूम में आराम करो। जाओ ना, मैंने कहा ना जाओ जाओ। नीलम का फोन उसके मामा ने अपने ही पास में रख लिया। इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं था। नीलम का फोन हफ्ते भर से स्विच ऑफ था। हॉस्टल में जाने के बाद मैं अपने माँ बाप और भाई को मिस कर रहा था। इनके अलावा अनजान फीलिंग्स के साथ किसी और को भी मिस कर रहा था जिसका नाम था नीलम। ये क्या बोल रही है? पापा मेरा कॉलेज जाना ही बंद कर रहे थे। अच्छा हुआ कि मम्मी ने उन्हें कन्विंस कर लिया। एक हफ्ते से मेरा फोन उनके पास है। ओहो, आदि से अब तक बात भी नहीं हुई। आदि को सारी बातें बतानी है। बिना मतलब के प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बट आई थॉट अंकल इज अ कूल गाय। इतनी हार्श रिएक्शन देंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हार्श? पता चल गया तो कहीं और शादी करा देंगे। जानती हूँ, इसलिए शांत रहो। देखो, जितना तुम छुपाओगी उतना ही सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, माय कजन निर्मल हाय ब्रो, सब रोज ठीक चल रहा तुम्हारे है ना? पापा के साथ बैडमिंटन खेलता है। अरे सुनो, वो देख वहीं पर अगर बैठी है। उसने देख लिया तो वो जरूर उन्हें बताएगा। हे नीलम, हाय। आ रहा हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो दिनों के नीलम। बाद मिल रहे हैं। कुछ दिनों के लिए आदि से बिल्कुल कांटेक्ट मत हेलो। रखो तुम। हाय। हे मनीषा, क्लास नहीं गई क्या? तुम्हारा वेट कर रही थी। हैं? और तुम इतनी उदास क्यों हो? फीवर है क्या?
इसने नीलम को छुआ। आदि! उसे छोड़ना मत, तुमने कभी उसे छुआ तक नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। बस कर, मैं देख लूंगा। जाओ। नीलम, हाँ? मैं तुम्हें एक हफ्ते से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हो, क्यों? क्या है बे? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, समझे ना? गर्लफ्रेंड है? नीलम, तुम जानती हो ये कौन है? रुको, मैं तुम्हारे डैड को फोन करता हूँ। मनीषा का फ्रेंड है। हाँ, मनीषा का फ्रेंड? ये क्या बोल रही हो तुम? आपने मुझे मारा क्यों? क्यों मारा रे? तो दूर हट। सुधाकर था तब तक तुम लोग कुछ भी करने के लिए फ्री थे, अभी मैं सीनियर हूँ, मेरी बात सुनने का। तुम क्या जानो, मैं भी पहले सीनियर रहा हूँ। चलो चलो चलो। सीनियर है तो क्या कुछ भी करे? रुक। तुम लोग सेकंड ईयर में हो ना? चलो चलो। पर मैंने क्या गलत किया? चलो चलो, बैठो बैठो। इधर आ। अबे आना। सुन, मैं और नीलम एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते हैं और तू उसे मुझसे उड़ाकर ले जाना चाहता है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं। चल निकल। अरे यार, न्याय के लिए रियलिटी शो में इस मामले को खींचते हैं यार। क्या बात कर रहा है? मैं कुमार ठक्को अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी मदद से हम लोग डील करेंगे। कुमार से डील करने का क्या फायदा? हम लोग लीगली अप्रोच करते हैं ना, पिताजी की हेल्प लेकर उस पे केस चार्ज करते हैं ना। क्या बात कर रहा है? अपने पिताजी से कह के इसकी मदद करवा सकता है क्या? तो चुप हो जा, समझा रहा है ना? देख मेरे पिताजी का बोल। सच्चाई ये है कि मैं लव में फेल हो गया हूँ। चुप यार, मैं तेरी फीलिंग को अच्छी लेकिन तरह ऐसे समझता कैसे हो हूँ। सकता अरे है? रुको, क्या बात कर रहा है? बात तो मेरी सुनो यार। हेलो आदि। बोलिए मैडम, मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। आदि मुझे समझाने दो। क्या समझाने दूं? उस सीनियर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दूसरे सीनियर को भाई भाई कहती हो, लेकिन उसे उसके नाम से बुलाती हो। आदि वो मेरे बचपन का दोस्त है, समझा करो। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या कुछ और भी है? आदि देखो, तुम गलत समझ रहे हो। अरे आदि, उस लड़की को छोड़ना यार। मेरी बात तो सुनो। चुप कर। समझने की कोशिश करो आदि। समझ गया हूँ, सब समझ गया हूँ। नीलम, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि तुम एक बहुत ही घटिया। तुझे उसकी इतनी परवाह क्यों है? आदि, मैंने तुम्हें बिना रुमाल के ही फोन दे दिया था। छोड़ना। चिंता मत कर आदि, आज मैंने नहाया है। मत कर। आदि मेरी बात सुना, ये सीरियस वायरल इन्फेक्शन है, अच्छा होगा कि तू अपने कहानी काट दे। डॉक्टर की तरह बात करना बंद कर, जाके बाथरूम अरे साफ यार, तुम दोनों लड़ना बंद करो प्लीज। हाँ आप बोल। हाँ, मुझे बाथरूम साफ करने दो। हाँ, ये ले बाथरूम साफ कर दिया। हो गया बाथरूम साफ। हो गया बाथरूम साफ। आज तो तुम गया। प्यार में धोखा खाने के बाद तुम्हें दारू पीने की जरूरत नहीं है। दोस्त काफी हैं तुम्हें खुश रखने के लिए। प्यार के चक्कर में पड़ने से हमारा बहुत समय और पैसा बचता है। वीकेंड्स में मैं घर जाता हूँ, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता हूँ, अक्सर पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, इंटर कॉलेज कंपटीशन में भाग लेता हूँ, गाना बनाता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। हिप हॉप तमीजा के लिए एक पेज हम लोगों ने क्रिएट किया फेसबुक में और बहुत सारा म्यूजिक तैयार किया। सचमुच मैंने अपना रिकॉर्ड असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट किया। सुधाकर की अनुपस्थिति पर डॉन और निर्मल उसकी जगह पर राज करने के लिए लफड़े शुरू कर दिए। 1 साल बीत गया, सेकेंड ईयर पूरा किया और थर्ड ईयर में कदम रखा। यार लाइफ में ना कुछ चीजों का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, सच कह रहा सच में। हूँ। बिंदास जियो यार लाइफ। तेरे छोटे भाई ने कॉलेज ज्वाइन किया है। अबे यार क्या मजाक कर रहा अरे है तू? सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा चल बोल। अरे वो कैंटीन में सीनियर्स तेरे भाई का रैगिंग कर रहे हैं यार। अबे ये किसी को नहीं पता कि मेरा छोटा भाई इस कॉलेज में पढ़ता है। टकला मनीषा का
अरे सोच मत, पहले चल के उसे बचाते हैं भाई। जिसे बचाना है वो मेरा भाई नहीं है यार। चल गा। अबे गाना। गाने में अच्छा नहीं हूँ मैं। गाने में अच्छा नहीं है। ए, डेमो दे इसको। ओह माय गॉड, तुम लोग हमारे सामने बच्चे हो। तुम लोग हमारे सामने बच्चे हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये देखा ना कैसा गाया। इतना अच्छा नहीं गाया। क्या बोला? क्या बे खुद को गायक समझता है? चल अपनी शर्ट उतार। जल्दी चल, कैंटीन में है वो। भाई क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? जाने दो ना। डॉन, वो तुम्हें राग पट्टी दे रहा है। क्या बोला तू? आज मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जल्दी चल। छोटू उन पर हाथ उठा दिया तो सीरियस मामला बन जाएगा। हाँ यार, जल्दी चल। भाई हटो। क्यों बे? वो तेरा भाई है क्या? तू जानता है किधर खड़ा है? हाँ? किधर खड़ा है? कैंटीन में। कैंटीन में? तू इधर बिना चप्पल के आया है तू? मारने आया है क्या तू? हाँ? डर लग रहा है? तुम लोगों ने क्या को जूते पहने? चलो निकालो। सबको एक साथ रख। अब गोल करूं क्या? गोल! गोल! तेरा भाई बहुत ओवर कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। शर्ट के अंदर टी शर्ट पहना है क्या? स्टाइल है। चल निकाल। अबे निकाल। मूछों को ताव मारता है क्या? हाँ? अब खड़ा क्या है यहाँ पे? लेके जाऊं? हाँ लेके जा चल। क्या? मेरी शूले छूट गई है। चल बांध जल्दी इसको। भाई अरे बांध ना। ऑलरेडी बंधा हुआ है। ओ, चल छूट गया। अब बांध इसको। अबे बांध ना। बांध जल्दी। ए सनी, सीनियर पर हाथ उठाया यार। डरो मत, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। सनी, तुम यहाँ इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? सुनो, ये लोग तुमसे नहीं लड़ेंगे। तू छोड़, मैं देखता हूँ इन लोग को। तुम एकदम सही बोल रहे हो दोस्त। इनको तुम ही संभालो क्योंकि तुम सीनियर हो। जाओ जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ। ए, तुम इधर आओ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? भाई ऐसा है, ये लोग हमें बचपन से परेशान करते आ रहे हैं, फिर भी मैं इतने दिनों से अपने आप को शांत रखा हूँ। आज छोड़ेंगे नहीं इन्हें। देख, मैं यहाँ मामले को कंट्रोल कर रहा हूँ। सब लोग सुनो, इस एरिया में तुम लोग झगड़ना बंद कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं यार? अरे दोस्त बन के रहो यार। मुझ पर हाथ उठाया इसने। भाई देखो भाई हमें कोई पंगा नहीं लेना है, प्लीज। तेरी
कुछ भी करते हैं। पहले गलती से गिर गया था, है ना? अब इरादे से जा। दोनों भाई फाइटिंग बहुत अच्छा करते हैं यार। मैंने तो तुझे बब्बर शेर समझकर बिरयानी खिलाई, पर तू तो चूहा निकला। शेर छुपा रहता है झपटा मारने के लिए, और मैं लास्ट में झपटा मारूंगा। देखना सब लोग डरेंगे। मालूम है। ये टकले, अब तेरी बारी है। और उस दिन से कॉलेज हमारे कंट्रोल में था। आश्चर्य हो रहा था कि ये हुआ कैसे। स्टूडेंट्स हमारी तरह कॉलेज में झुके हुए इस कारण नहीं कि हम लोग अध्ययन करने वाले या ठग हैं। अफवाहें फैलती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, इसलिए। अरे सीनियर को मारा यार, जूनियर लोगों ने बहुत ही हिम्मत है यार। डेयरिंगबाज लोग हैं ये, मानना पड़ेगा यार। हिला के रख दिया पूरे कॉलेज को। कमाल है यार। बंद करो। मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम ही तो डिपार्टमेंट के कल्चरल सेक्रेटरी हो ना? हाँ भाई। हम लोग तुम्हारे डिपार्टमेंट कल्चरल शो में परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके लिए जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे प्यार के खातिर मेरे ये दोस्त पागलों की तरह डांस की प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तुम अपने डिपार्टमेंट में डांस करो, हमारे यहाँ क्यों कर रहे हो डांस? अरे बहुत बड़ा कारण है। नीलम को इम्प्रेस करने के लिए मेरा फाइनल चांस है, क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर है। क्या नीलम तुमसे पहले से प्यार करती है? करेगी यार, जरूर करेगी। मैं पहले आदि को जाकर के पूछता हूँ, उसके बाद। डिपार्टमेंट कल्चरल शो में जरूर परफॉर्म करने का है। आदि आएगा तो क्या होगा पता है? आदि आएगा? कौन बोला आदि नहीं आएगा? वो 6 महीने तक कैंपस में घुस नहीं पाएगा। एकदम पक्का प्लान सेटअप किया है। ए, तूने मेरी कंप्लेंट की ओके, इसकी कंप्लेंट की वो भी ओके, लेकिन इसकी कंप्लेंट क्यों की? इसी ने मेरे जबड़े पे घूसा मारा था। एक्यूज नंबर 1। अब तेरी तो... छोटे जाने देना यार इसे। तुम लोग प्यार की रेस्पेक्ट नहीं करते हो यार। डांस मूड में हूँ इसलिए चुप रहे। ए, अगर तेरे दोस्त के प्यार में दम नहीं है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस रूम में चलो। सस्पेंशन कंफर्म है। यहाँ पर छोड़ने लाओ नहीं है। बात करो के पास कलेक्ट कर लेना। ठीक है सर, वो मेरा छोटा भाई है। सर प्लीज माफ कर दीजिए ना सर, छोड़ दो ना हम लोग को। सर देखो जो कुछ भी है हेड से बात कर लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ, चलो तुम लोग अंदर जाओ। बात कीजिए ना सर। एक्सक्यूज मी सर। आजा। आ गए सब लोग। आईडी पहन ले। सॉरी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। आई विल किल यू। स्वागत है मेरे बच्चों। मैं तो तुम्हें याद होऊंगा ना? 4 साल पहले तुमने अपने छोटे भाई से मुझ पे हमला करवाया था ना? मुझे भी दर्द होता है, घाव अभी भी ताजे हैं। ये इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। सर, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना। मैंने सुना है कि चोट लगने पर हल्दी चूने का लेप लगाते हैं। इन्हें बता देते हैं। नहीं, मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मजाक हो रहा है यहाँ? हंसी उड़ा रहे हो मेरी? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम बालाजी एमटेक। मैंने तुम लोगों को डिसमिस करने के लिए यहाँ ज्वाइन किया है, और मैं करूंगा, अपना पावर तुम्हें दिखाऊंगा। सर, सुनने में आया कि आप मनीषा से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। नहीं सर, मैंने सच कहा। अरे नहीं सर, हर कोई जानता है आपके प्यार के बारे में। लेकिन कैसे? आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
डील डन। सेकेंड ईयर वालों का परफॉर्मेंस कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? नेक्स्ट अब फाइनल ईयर बॉयज का बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा। यार अभी ये लोग हमारी जय जयकार करके स्वागत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम किसी से कम नहीं है दोस्त। भाई एक और वड़ा दो ना, मैं आदि का भाई हूँ। ब्लैंक पेपर में मुझसे क्यों साइन करवा रहे हो? आप साइन करो, दूसरे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, हमें वहां भी परफॉर्म करना है। यहाँ ही इतना कुछ हो रहा है, तुम लोग बाहर क्यों परफॉर्म करना चाहते हो? एक बार दूसरे कॉलेज में चलिए, वहां का नजारा देखकर मनीषा को भूल जाएंगे। इज इट पॉसिबल? अरे सुनो ना, अरे सुनो। Dear friends, as per our deal, we are going to see how to get back Neelam. Do it yourself. Plan A. Yeah. ये इस पे अटैक करता है। देखो नीलम, तूने मुझसे कितने दिनों से बात नहीं की और कॉलेज में भी तुम उस गंजे के साथ घूमती हो, इसलिए गुस्से में आकर मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया था यार। प्लीज मेरा विश्वास करो, प्लीज। चश्मा निकालूं? अच्छा निकाल देता हूँ। नीलम नीलम प्लीज, आई एम सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी। मेरी बात तो जाने दो सुनो मुझे। प्लीज, एक बार जाने मेरी दो, बात सुनो, विश्वास प्लीज तो आदि। करो मेरा। नीलम तेरा प्लान ए पहले ही फ्लॉप हो चुका है। बेइज्जती हो गई। चिंता मत करो, आई हैव अ प्लान बी। गंजा कामदेव। क्या कह रहे हो? अगर इसने नीलम के घर वालों को बता दिया तो? वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये बताएगा तो मारा जाएगा। हमारे बारे में बताएगा। जा। तेरे सारे सर के बाल दाढ़ी पे हैं तो मैंने सोचा तेरा सर बुद्धि से भरा होगा। एक लीटर नहीं दे सकता तू? मैं पहले से जानता था नीलम और इसके बीच बात नहीं बनेगी। ये अपना दूसरा शिकार है। प्लान सी। क्यों यार,
तुझे लगता है कि ये प्लान काम करने वाला है? एक्सक्यूज मी ए यार, लगता है ये काम कर रहा है। माय ब्रदर आदि इज आदि यार, ये तो बहुत ज्यादा कर रही है। रुको ना यार। ए, तुमको पता है कि वो कौन है? ये क्या क्या तुमने? क्या किया? ये क्या? आदि देख। ए नीलम, तुम बोलो कि मैं क्या करूं कि तुम मान जाओ। कुछ मत कर। ठीक है, सीधे सीधे मत बोलो। अब कुछ बोलो भी। ये बता, प्यार तू करता है कि ये करता है? मैं करता हूँ। तो तू मेरे साथ चल। सो फाइनल ईयर सब प्रोजेक्ट्स के बारे में था, ड्यूटी और प्यार में घूमना। जब तुम सोचते हो कि जिंदगी बहुत खुश और स्मूथ है, मेरे डैड ने मुझसे पूछा जो कि हर पेरेंट्स पूछते हैं, तुम लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या डिसाइड किया है? बता। अरे बोलना बोलना। म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक। पापा, उसी में स्टार बनना चाहता हूँ। लो पहले आरती ले लो। हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये डिसीजन तुम्हारा अकेले का है या फिर दोनों साथ में हो? सबका है अंकल, सबने साथ में ही स्टार बनने का सोचा है। क्या बात है। हम दोनों ने भी इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अप्लाई किया है। लिरिक्स भी मैंने खुद ही लिखा है, बहुत ही बढ़िया है। सुनोगे क्या? प्यार क्रिकेट और गिर गया विकेट। मम्मी देखो ना इनको। और नहीं तो क्या, म्यूजिक बनाने के लिए लोन लिया है या तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए? बाकी के दूसरे लड़के जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और तू है कि हवाई सपने देख रहा है। मम्मी, मैं हवाई सपने नहीं देख रहा हूँ, म्यूजिक में कुछ करके दिखाऊंगा। मम्मी, पापा से बात करो ना मम्मी, प्लीज मम्मी। मैं उन्हें बकवास चीजों के लिए नहीं मना सकती। क्या बकवास चीजें? फेसबुक क्या होता है आपको पता है? ट्विटर क्या होता है क्या आपको पता है? और यूट्यूब के बारे में कुछ पता है आपको? इंजीनियरिंग पढ़ के फेसबुक और ट्विटर की बातें कर रहा है। चल जा। इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको कुछ पता है क्या? मैं इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हूँ। पता है मुझे। देश की इकोनॉमिक्स के लिए क्या कर लिया आपने, जो मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बोल रही हैं आप? मम्मी, फेसबुक पे मेरे बहुत सारे फैंस बन रहे हैं। जितने तुम्हारे दोस्त हैं उनसे भी कम है तुम्हारे फैंस। इसके बावजूद भी तुम दिखाते हो कि तुम बहुत बड़े स्टार हो। इंटरनेशनल फैंस है, वर्ल्ड वाइड है मम्मी। बकवास बंद कर। तुम देख लेना मम्मी, एक दिन आप मुझ पर प्राउड जरूर करोगी। ये तू अपने किसी दिन की खोज में कितना दिन बर्बाद करेगा? मम्मी, आप इनसे बोल दो कि मुझसे बकवास ना किया करें। मेरा मतलब वो नहीं है, इसके लिए कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है। किसी को जानते हो तुम? डैड, वो दिन जरूर आएगा जब आप भी मेरे म्यूजिक की तारीफ करोगे। हैं? अरे उपमा देखो, उपमा उपमा खाओ, उपमा खाओ ना, उपमा खाओ खाओ खाओ, उपमा खाओ। 3 साल है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा मैं घर वालों को रोक नहीं सकती। जो भी करना है जल्दी से करो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना यार। टेक इट इजी। कूल यार। नमस्ते सर। कौन है आप लोग? आप हमें नहीं जानते, लेकिन आपका बेटा हमें अच्छी तरह से जानता है। मेरा बेटा? मैं सब बातें समझ गया। सर, आपने अपने बेटे की बड़ी अच्छी परवरिश की है। बड़ी अच्छी लड़की को अपने प्यार में फंसाया इसने। ऐसे संस्कार दिए आपने इसे। सर, थोड़ा इज्जत से बात बैठ के बात कीजिए। बैठो। लेकिन मेरी क्या हुआ? बैठो। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। बैठ के बातें करेंगे। सर, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जवान हैं, प्यार मोहब्बत अक्सर हो ही जाता है। आपका तो मतलब क्या है? हमारी और आपकी जाति अलग है। सर, बात बड़ी छोटी सी है और आप जाति और शादी की बात करने लगे। हमें बात करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में हमारी जाति के लोग हमसे सवाल करेंगे। मैं नीलम के पिता को यहाँ लेकर आया कि आप प्रोफेसर हो, आप हमारी बात समझ जाओगे। वो अमीर भी हैं, राजनीति में भी हैं, हो सकता है कि आपसे अलग तरीके से पेश आते। सर, हम लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। बात उसकी नहीं है, हम लोग सारी जातियों का सम्मान करते हैं और फिर आपकी जाति अलग, हमारी अलग। सर, मैंने अपने बच्चों की परवरिश कास्ट सिस्टम के आधार पर नहीं की है। मैंने उनकी परवरिश करते समय सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखा है कि वो अच्छे इंसान बने। मानता हूँ इससे गलती हो गई, फिर से ऐसा ना होने पाए मैं इसका ख्याल रखूंगा। होना भी नहीं चाहिए। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलते हैं सर। समझ में आया? दोबारा हमें यहाँ ना आना पड़े। जब किसी का मामला जनरली इस लेवल तक आ जाता है तो लड़कियां ब्रेकअप करके चली जाती हैं। संजय, हाँ, कल हमारा लास्ट एग्जाम है। अगर कल मैं नीलम से नहीं मिल पाया तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। तू एक काम करना, तू कैसे भी एग्जाम के बाद नीलम को रोक लेना। हम तुझसे मिलने वहीं पर आएंगे, ठीक है? मनीषा, नीलम नीलम
नीलम, वो बुला रहा है। आदि आदि बाहर इंतजार कर रहा है संजय, व्हाट्स हैपेंड? सर कुछ नहीं सर। ये बहुत मुश्किल है आदि। सुबह 9:30 बजे वो घर से निकलती है, 10:30 बजे एग्जाम हॉल में पहुंचती है, 12:30 बजे उसका एग्जाम खत्म होता है, ड्राइवर उसे पिकअप करता है और वो कार में बैठ करके घर चली जाती है। अबे तू उसे प्यार करता है कि ये करता है? कितना बोलता है यार तू। संजय प्लीज। तुम यहाँ क्यों इंतजार कर रही हो? उससे तुझे क्या करना है? एग्जाम हो गई है ना, अपना बैग ले लो। नीलम नीलम आदि आदि वहाँ क्या कर रही है? चल। आदि आदि यार मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कल वो जरूर आएगी। नीलम वहाँ क्या देख रही है? जल्दी से गाड़ी में बैठ, देर हो रही है। मैंने ना किसी को पहले ही सेट कर लिया है। कौन है? एक्सक्यूज मी। नीलम, तुम बायोटेक से हो ना? हाँ। लैब फी भरी क्या? नहीं सर। तुरंत सेकंड फ्लोर पे जाओ, वहाँ पर कैशियर मिलेगा, पैसे भरो। यहाँ इंतजार क्या कर रही हो? जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेट हो रही है। कहीं और दीदी, मत एक जाना, मिनट। एड्रेस बता दिया मैंने। और आप कहाँ जा रही हैं? नीलम वो मेरी सिस्टर है। सिस्टर सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकती, आप कार में बैठिए। अरे मैं क्या बताऊँ, हर चीज का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। जितनी तो पगार नहीं मिलती उससे ज्यादा कहीं काम है मेरे पास। सर क्या हुआ? चिंता मत करो, भगवान भी हमारे पक्ष में है। सर मैं समझा नहीं। मैं अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दूंगा। सर फिर भी मैं नहीं समझा। प्यार एक फूल की तरह है जो पौधे में खिलता है, अगर एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। सर अच्छा डायलॉग है, लेकिन ये पिक्चर में आ चुका है सर। जो फिल्में देखते हैं वो जानता होगा, और जो फिल्में नहीं देखते हैं वो नहीं जानता। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसे बोला है वो समझ गया। नीलम नीलम। अरे बाबा तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगता था मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। अच्छा अब तो तुम मुझसे मिल लेना, अब रोना बंद करो प्लीज। मनीषा ने मुझे सब बता दिया है। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नीलम हमें कोई अलग नहीं कर सकता, समझ गई ना? हाँ अगर तुम अलग होना चाहती हो तो बात अलग है। बेवकूफी बंद करो। देखो नीलम, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये मूंछ हमेशा ऊपर की ओर रखो। अरे यार, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा तुम्हें? प्लीज देखने दो। अबे अरे देखने शर्म नहीं आती तुम्हें? वो हमारा दोस्त है यार। कुछ दिखा कि नहीं? नहीं यार, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चल। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कुछ मत बोलो। ठीक है मेरे साथ आओ। एक्टिंग बंद कर, सबको पता है। मोनिका तुम्हारी माँ मिलने आई है। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? आप नीलम कहाँ है? ओहो, तो आप नीलम की माँ हैं? नीलम मेरी छोटी बहन है। कहाँ है वो? दीदी अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दूंगा? कुछ समय दें तो मैं जरूर किसी को। संजय, नीलम कहाँ है? नीलम तो हमारे अबे दिखता नहीं है? नीलम की बहन आई है और हम दोनों उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं। अब मैं नीलम को तुरंत कहाँ से ढूंढ के लाऊं? नीलम की दीदी नीलम से तुरंत मिलना चाहती हैं। अच्छा तो आओ मेरे साथ आओ। आइए दीदी। पीछे पीछे आओ। अभी मैं क्या करूं? ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अरे बाप रे। दीदी ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। मैं लेफ्ट में फॉलो करता हूँ, राइट में फॉलो करो। हाँ मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, आप भी लेफ्ट में फॉलो करो। बेवकूफ कहीं का। दीदी क्या है? ये देखो मिल गई। आखिर मुझे जिस बुक की तलाश थी वो मिल गई। पागल हो क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ और तुम लोग क्या कह रहे हो? कुछ नहीं दीदी, कितना अच्छा होगा कि काश हमें कोई बचाने के लिए आ जाए। मनीषा बच गए भगवान। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये कितना सीरियस मैटर है। अब बताओ कि नीलम कहाँ है? ठीक है आइए। इडियट्स। हाय मनीषा, मैं बिजली। इस बारे में मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये आई थिंक मैंने इन्हें कहीं को भवन में जाने का समय एक बूढ़े महात्मा ने एक राजा को बताया था और कुछ ही दिनों के बाद उनकी पत्नी को भवन में चली गई थी। मनीषा तुम भी इनके साथ मिली हो ना? अब बताओ मुझे नीलम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दीदी। कहाँ थी तुम? फीस भरने गई थी। बेवकूफ। चलो बी केयरफुल। क्या है मैडम? सर तुम्हारा बेटा बिल्कुल नहीं मानेगा क्या? अब क्या किया उसने? सुना है कॉलेज में वो नीलम से चुपके से मिलता ऐसा है। नहीं हो सकता सर। इसके बारे में क्या कहना है? सर अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे सर। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। हाँ वही तो,
वो उस लड़की से फिर से मिला और मामला बिगड़ गया, और अब वो कह रहा है कि चेन्नई जाना है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप आ सकते हैं क्या? माँ के दिमाग में एक पर्सनल क्वेश्चन उठ रहा था। जब इस तरह का मामला उठता है तब आप क्यों सगे संबंधियों को बुलाते हो, खास तौर पर जब हम नवयुवक इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वो सब छोड़िए, मेरा बेटा न्यूजीलैंड जा रहा है। अरे प्यार होना स्वाभाविक है, और इस उम्र में तो ये होता ही है जो तुझे हुआ है। तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लग रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू संगीत के लिए जो चेन्नई जाना चाहता है उसे तू अभी भूल जा, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। लेकिन पापा इंडिपेंडेंट म्यूजिक। कैसा इंडिपेंडेंट? तेरे जैसे बहुत से लोग गलियों में गिटार और ड्रम्स बजाते हैं और खुद का बैंड कहते हैं। तू भी उन सब की ही तरह गिटार बजाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? मत कर ऐसा। मुझे एल्बम बनाना है पापा। अरे क्या एल्बम की बात कर रहा है? करोड़ों रुपए लगाने के बाद फिल्में बनाई जाती हैं जो रातों रात पायरेट करके चोरी कर ली जाती हैं। उन्हीं में से हम लोग भी हैं जो फिल्में देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। म्यूजिक की दुनिया ख्वाब है, ख्वाब। इस प्रोफेशन में करियर बनाने का कोई रास्ता नहीं है, इसे भूल जा तू। भाई की तरह मत कर मैंने बेटा। इरादा बना लिया है। इरादा बना लिया? तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। चेन्नई जाना है तुझे? ठीक है, जा। जो भी खर्च लगेगा मैं दूंगा। थैंक यू पापा। पर सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए ही दूंगा, तेरे म्यूजिक के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। सुन ले, जो भी करना है खुद कर, और वो भी 1 साल के अंदर। अगर 1 साल में तुम कुछ नहीं कर पाते तो फिर घर आ जाना। ठीक है पापा। ठीक है पापा। सुनिए जी, हाँ। वो सब उसने गुस्से में कह दिया होगा। कल से उसके एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं, मुझे यकीन है वो वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ कैसे पहुँचना है उसने प्लान बना लिया होगा। क्या? खर्च के लिए पैसे चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। मुंबई चेन्नई नहीं है, वो वहाँ किसी को भी नहीं जानता है। ये बात तो सही है, वो वहाँ किसी को भी नहीं जानता है। देख, चेन्नई में कोई भी घर चलेगा, बस तू उसे बुक कर ले। पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा। ओके। पैसे? हाँ, पैसे ओके, कहाँ से बाय। लाएगा ये? अरे सुन रहे हो यार, प्लान सुन है रहे कि हो? फेयरवेल पार्टी, घर से ये पैसे मैंने चुरा लिए हैं। मनी मनी मनी, ढेर सारे पैसे हैं। बढ़िया। देखिए, हमारा फेयरवेल है, हम लोग कॉलेज छोड़ने वाले हैं। अरे जल्दी छोड़ो तुम लोग। ट्रीट के लिए पैसे नहीं देगा क्या? कभी नहीं दे सकता। ये हुई ना बात। सर भाई हमारे पास सारी इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ने हैं। के काम आएंगे, एकदम फ्रेश हैं। देखो, इंडियन ऑथर है तो सस्ती जाएगी, फॉरेन ऑथर है तो 50% मिलेगा। फॉरेन ऑथर्स। चलो, घर के लिए तो पैसे का इंतजाम हो गया, अब जो 2 महीने बचे हुए हैं जम के एंजॉय करेंगे। देख, मेरे पापा मेरी टांग खींचे, इसके पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नीलम के मामा ने हमारी कितनी बेइज्जती की थी, पता है ना? हमें एल्बम बनाना है और खूब धमाल करना है। ए, देख 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 देख, कौन है? नीलम। क्या? वो यहाँ क्या कर रही है? वो नीलम नहीं नीलम? है। आई एम सॉरी। चल। तेरा चेहरा हर तरफ जाए जहाँ ये दिल, लम्हा लम्हा मुझ पे यारा तू हुआ शामिल। तेरा चेहरा हर तरफ जाए जहाँ ये दिल, लम्हा लम्हा मुझ पे यारा तू हुआ शामिल। मन ये खोने लगे तेरी मीठी बातों में, मिल जाएगा सुकून आके तेरी बाहों में। तेरा चेहरा हर तरफ जाए जहाँ ये दिल, लम्हा लम्हा मुझ पे यारा तू हुआ शामिल। पता नहीं यार, वो आएगा कि नहीं आएगा। 9823। मुझे सब पता है, वो विश्वास के लायक नहीं है। पता नहीं कैसे उस पर विश्वास थोड़ा करते सा हो। वेट कर ले, अभी शायद आने देखना वाला यहाँ। होगा। सॉरी यार, देर रात तक काम कर रहा था ना। ठीक है, कोई बात भाई, नहीं। तुम्हें जॉब मिल गई है ना? जॉब कहाँ मिली, अभी तो वही देख रहा हूँ यार।
वैसे आपने हमारे लिए घर ढूंढ लिया ना, हम एक बार देख सकते अरे हैं भाई ना? छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पता है अरे साहब, सुनो, मेरी ये बात क्या सुनो, बनेगा? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा एक रूममेट है, उसे तुम लोग जानते हो, वो तुम्हारा सीनियर था, वो तुम्हारे लिए रूम देख रहा है। अरे वही अरुण, याद है ना कैंटीन वाली फाइट जिसको मारे थे? क्या बात कर रहे हो? ऐसे में तो हम फिर से एक बार झंझट में फंस जाएंगे। भाई पहले जैसा नहीं है वो, अब बदल गया है। तभी तो तुम लोगों के रहने के लिए रूम ढूंढ रहे हैं वो, मगर मिलना मुश्किल है। लेकिन भाई ये लो, वो आ भी गया। ए सॉरी यार, लेट हो गया। यही अपना मित्र अरुण। मैंने रूम तो खोज लिया है, आज शाम तक तुम लोग जा सकते हो। तब तक इसके रूम में रह लो, नहा धो के कुछ खा लो। ठीक है। हेलो सर, सर बस 5 मिनट, 3 मिनट सर। अच्छा 3 मिनट में नहीं, मैं तो सीढ़ी के नीचे हूँ, बस ऊपर चढ़ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? कैसे कैसे कस्टमर है यार। क्या है बे? कॉलेज में मैं बहुत शानपति दिखाता था, लेकिन देखा ना प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जीना पड़ता है। अभी तो मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अब क्या बताऊँ यार, अपने स्टेट में पत्थर फेंको तो सिर्फ 2 लोगों को लगता है, या तो कुत्तों को या फिर इंजीनियर को। अरे बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो बेरोजगार हैं। ठीक है मैं निकलता हूँ, हम लोग शाम को मिलते हैं। और हाँ, शाम को मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेना। चिंता मत करो, ए, काम चाय हो वाला, जाएगा। ये दोनों भाई है मेरे, स्पेशल 2 चाय पिला देना। हाँ चलो हो गया तुम्हारा काम। बड़े मुश्किल से मिलते हैं अरुण जैसे बिजी आदमी, कितने अच्छे इंसान है। कॉलेज लाइफ काल्पनिक है, कॉलेज के बाद ही रियलिटी आती है। रियलिटी कैसे एक इंसान की जिंदगी बदल देती है, मैं मूल रूप से गवाह था। पहली बार मैं जिंदगी का सामना करने के लिए डरा हुआ था। सपने अपने होंगे पूरे, खुद पे भरोसा आज है हमें, मिलेगी मंजिल हमको भी अब पूरे करना ना होगा रे। सपने आंखों में सजा के जिंदगी को जी, मुश्किलों में देखो तुम न डरना कभी। सपने आंखों में सजा के जिंदगी को जी, मुश्किलों में देखो तुम न डरना कभी। चलता जा तू रास्ते में। आपकी बेटी का किसी से प्यार है? किसने बोला तुमसे? किसने बोला? जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ जाओ, ले जाओ इसे। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में, फिर भी तुम उसके प्यार में क्यों पड़ गई? तुम्हें पता है सभी सगे संबंधियों को पता चल गया है, जिसको देखो वो तुम्हारे पापा को तुम्हें ही लेकर ताने मारता रहता है। क्यों किया तुमने ऐसा? हम सुबह उठते हैं, सामान खरीदते हैं, बनाते हैं, तब खाते हैं और तब लॉन्ड्री करते हैं। हमारा पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा पहला कुकिंग गैस कनेक्शन और हमारा पहला ट्रिप लोकल बस में। हम लोग जगहों के नाम को सही तरीके से नहीं जानते थे, जिसके लिए बस कंडक्टर हमें गाली भी देते थे। म्यूजिक कंपनी का मैंने चारों तरफ चक्कर लगाया। बहुत थोड़ा समय बचा था, हमें म्यूजिक बनाना था और म्यूजिक के साथ अकेला मैं क्या कर सकता था, जब तक कि हमें कोई नया मौका नहीं मिलता। सर हिप हॉप बेस्ड म्यूजिक तैयार किया है। अच्छा हिप हॉप बेस्ड, हिप हॉप। आजकल एल्बम कौन सुनता है? हाँ अगर कुछ अलग टाइप का लगा तो हम आपको बताएंगे। लो ओके, जो भी है सुन के एक बार देखते हैं। जो एल्बम इसने बनाया है ऐसे तो सभी बनाते हैं, चलो देखते हैं इसका भी एल्बम कहाँ तक चलता है। जीवा मुझे ढाढ़स और उकसाता रहता था, लेकिन रियलिटी धीरे धीरे मैं समझ गया था। हिंदी है? हाँ सर, गाने अच्छे हैं ना? जी अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है जी, लेकिन थोड़ा कमर्शियल एंगल की जरूरत है आदि। मैं समझा नहीं सर। ठीक है तो जब समझ जाओगे तब मुझे कॉल करना। ठीक है सर। दूसरी तरफ नीलम के साथ क्या घट रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। हमारे अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब धीरे धीरे धूमिल होता चला जा रहा था। हाय नीलम, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया और तुम हो कि यहाँ बैठी हो। क्या हुआ? सुना तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जेल की तरह है यहाँ, मोबाइल यूज मत करो, किसी से मत मिलो, बात मत करो। ठीक है, मेरा फोन लो और उससे बात करो। सुन, अपनी दुकान का पाव कुत्तों को मत खिलाना, नहीं तो वो मर सकते हैं। ए, पहले का उधार चुका, उसके बाद सलाह देना। रुको रुको रुको। हेलो 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 आदि, मैं नीलम बोल रही हूँ। कौन? नीलम? हाँ बोलो नीलम। आदि से बात 2 मिनट, मैं अंदर जाकर उससे बात करवाता हूँ। आदि, नीलम का फोन है। मेरा फोन तेरे पास कैसे आया? अरे मेरा फोन चार्ज हो रहा है, तू नीलम से बात करना। हे, उसका ही फोन रिसीव कर। हेलो हेलो आदि। हाँ नीलम, कट गया यार। कम लग रहा है, थोड़ा और नमक डाल। ए नीलम से बात। ए आदि। सॉरी मामा। क्यों सॉरी बोल रही हो बेटा? बेकार है वो। बेटी, अरे वो तो अपना करियर भी नहीं बना सकता, तुम पता नहीं कैसे उसके ऊपर इतना भरोसा कर रही हो। बेटी तुम इतनी परेशान हो, उसकी इतनी चिंता कर रही हो, लेकिन पता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रहा होगा।
यार यही है जो करोड़पति बनना चाहता है। छोड़ यार, करोड़पति कहाँ बनेंगे। सॉरी, यू कंटिन्यू प्लीज। आप लोग मार्शल से मिलने आए हैं? या 5 मिनट्स वेट कीजिए, वो यहाँ आ जाएंगे। दोस्त, मार्शल के लिए जो लड़की आई है वो कितनी हॉट है यार। मार्शल भी हैंडसम होगा, जैसे टॉम क्रूज या ब्रैड पिट। मुझे लगता है एकदम हीरो दिखता होगा। मतलब वो कोई मेरे जैसा थोड़ी होगा। यही है अब्बास। टॉम क्रूज। Hi. हाय। Hey, 2 Virgin Mary and 2 drinks for my boss here. Okay, boys, चलेगा ना? हम पीते नहीं हैं सर Juice. नहीं रहने दीजिए, फ्रूट रहने जूस मिल दीजिए, सकता है, नहीं सर? रहने दीजिए। खरबूजा। खरबूजा. How about mocktail? मॉकटेल फल होता है क्या? ठीक है। Oh, तो यहाँ क्यों आए? हमारा दूसरा शो आने वाला है। Oh, Marshall's boys are rocking everywhere. धूम मचा दो. I hope you guys are ready. यस वी आर रेडी, लेकिन Come on, guys, वो go ahead. पिछले शो का पेमेंट पेंडिंग था और इस शो का पेमेंट के बारे में भी कुछ बातें नहीं हुई हैं और हम आपसे मिल ही नहीं पाते हैं, सिर्फ फोन पे ही बात Oh, करते Shravan. हैं। Oh, just इसलिए coming. Hey, buddy. Hey, what's up, man? Hey, bro, what's After up? a long time. हाय। जाना। फिर पीछे आ गए। मेरे पहचान वाले हैं ये। हाय हेलो। जस्ट मिनट। hey, उसे पहचाना क्या? भास्कर कृष्णराज उसके अंकल हैं। भास्कर कृष्णराज? फैमिली बैकग्राउंड, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। वो अभी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात करूं तुम्हारे चांस के लिए? चांस नहीं अब्बास भाई, पेमेंट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लिसन, मैं ये कह रहा था कि क्या मार्शल, ये लोग पब में सिर्फ हिंदी गाना गाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब गाते हैं। इंग्लिश? हाँ सच में? हाँ ब्रो, ये ऐसा देखते नहीं है ब्रो, इनके इंग्लिश सिंगिंग कमाल है ब्रो। तुम बहुत स्मार्ट हो मार्शल, मुफ्त में परफॉर्म करवाने के लिए तुम किसी को भी बकरा बना देते हो। हाँ ओ ब्रो, ये बताओ तुम्हारी शूटिंग कब शुरू हो रही है? यार इसने फिर टोपी पहना दी। सबके दिमाग में पैसे का घमंड चढ़ा है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। मार्शल फ्रॉड है, उस पे विश्वास मत करना। शो करेंगे, अब आप लोग जाइए। भाई वो थैंक्स। वेलकम। गाना तो गा सकते हैं। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके क्या शूशू कर रहा है बे? अगर मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा तो कोई नया गाना बना के गाओ। क्लब में पार्टी, लड़की बोली तू मेरा दिलदार है, लेडीज को है नमस्कार, मैं करता हूँ सबसे प्यार, लेडीज को। कैसा लगा? छोटे, गाना बढ़िया है। कौन सी फिल्म का है? क्लब में गया था, दिमाग में आइडिया आया और वहीं पे मैंने बना दिया। बुद्धू बनाना बंद करो, खुद ही बना लिया। लड़कियां देखने गए थे, ये नहीं बता रहे हैं? कैसे कॉपी कर रहा है यार? सुन ना, कुछ भी उसने गाने की तारीफ तो की है। अरे ज्यादा मत सोच यार। गाना तो बढ़िया है ना? हाँ गाना बढ़िया है। तू ज्यादा सोच मत, ट्राई कर। सच बोल रहे हो? हाँ। यारो मस्ती का दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया। यारो मस्ती का दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया। यारो मस्ती का दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया। यारो मस्ती का मैंने बहुत से गाने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। कॉलेज कल्चरल और कंपटीशन में हिप हॉप तमीजा के फैन फॉलोइंग शुरू हो गए। मैंने रेडियो चैनल द्वारा किए हुए कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज जीता। जब मैं प्राइज कलेक्ट करने के लिए रेडियो स्टेशन गया तो वहां मुझे मिले आ जाओ फर्स्ट प्राइज विनर्स, हिप हॉप तमीजा, आ जाओ। तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता है माँ बाप से लड़के आए हो। हम लोग यहाँ क्या बात करने आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बंदे को सैंडविच की पड़ी है। चलो छोड़ो, अब क्या करना है वो मुझे बताओ। हाँ सर, वो सीडी निकालना। ये रही सीडी।
हमने हिप हॉप बेस्ड म्यूजिक बनाया है। हाँ। टोटल 10 गाने हैं इसमें, सारे मैंने ही तैयार किए हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है सर, एक बार सुनिए ना, आपको पक्का पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो हमें कुछ कांटेक्ट दीजिए ना प्लीज। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जैसे तुमने मुझे दिया वैसे ही बाकी लोगों को भी दिया। हाँ, अभी तक जिनसे भी मिले उनको। वेरी गुड वेरी गुड। तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। जहाँ तक मुझे लगता है 6 महीने के अंदर ही तुम लोगों के गाने आने वाली फिल्मों में सुनाई देगा। क्या? कैसे समझाऊं तुम लोगों को यार। तुमने आरआर म्यूजिक का नाम सुना है ना? हाँ सुने हैं सुने हैं। वहाँ आरआर म्यूजिक में स्मिता नाम की एक लड़की है, शादीशुदा है। तो मुद्दे की बात यह है कि उससे जाके मिलो, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। आगे तुम्हारी Yeah, किस्मत the है। project is very urgent Ma'am, actually. Yeah. Sit. Yeah, it's a huge project. अपनी माँ का या Yeah. आपका कांटेक्ट? हाँ, yeah. हाँ. Please. सीडी। हाँ, keep it. Yeah, don't worry, yeah. I'll try. बात करना। So, मैम, what's next? क्या मैं इसे एक बार प्ले कर दूं? Yeah, play. हेडफोन मैम, आपके पास हेडफोन है क्या? अब प्ले करो ना। यार थोड़ा मैम, सा भी टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। यहाँ टॉर्चर हो रही हूँ, दूसरों की रिकमेंडेशन होती है और गाना मुझे सुनना पड़ता है। हाँ यार, नए लोग हैं, क्या कर सकती हूँ, कोई चॉइस ही नहीं है। सेकंड मैं प्ले करता हूँ। मैम दूसरा ट्रैक प्ले करूँ? या प्ले। इट्स अनोइंग, पर क्या कर सकती हूँ। रुक जा, पहले उसे कॉल फिनिश कर लेने दे। Exactly man, yeah, that's what I was saying. Yeah. श्रवण आया हुआ है। हाँ, आने दो उन्हें। ठीक है, भेजता हूँ। I'll call you back later. अरे ये लो आ Hey गया। Shravan, how are you man? I'm good. Long time. How's life? You want some coffee? Tea? Why not? Okay, lemon tea. Hey, हिंदी बॉयज, यहाँ भी आ गए क्या? Hey, तुम इन्हें जानते हो क्या? या मार्शल को पहचानती हो ना? मार्शल? वही कल्चरल गाय। या। या उसके बकरे हैं। ओके, आप लोग जा सकते हैं। एंड तुम्हारा काम तो फुल फ्लो में चल रहा है ना? या ग्रेट। तो सिंगर समांथा, स्टीफन और वो रेड्डी। ये हमारी सीडी एक बार आप प्ले कर लेंगी प्लीज? इसमें हमारे 10 गाने हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। बस एक बार आप सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। फ्रैंकली एक बात कहूँ, अब टाइम बदल चुका है और ऐसे गानों की एल्बम अब मार्केट में बिकती ही नहीं है। इट्स बीन लाइक 20 years। अब स्ट्रगल करने से क्या फायदा? डू यू नो हु ही इज? इनके पिताजी की अपनी कंपनी है और आप ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट कृष्णराज को जानते हैं? वो इनके अंकल हैं। और अभी हम इनके प्रोडक्शन की फर्स्ट मूवी की म्यूजिक पर काम कर रहे हैं। मैं इतनी बिजी हूँ, तुम लोगों को टाइम फिर भी दे रही हूँ और तुम लोग किस तरह अप्रोच कर रहे हो? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? वैसे मैम, आप इनकी बजाय इनके पापा और अंकल के बारे में बात कर रही हैं। जो कुछ भी अचीव किया उन लोगों ने किया है। क्या बोल रहा है? Hey, calm down. देखो, पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता। आदमी काम से लाइफ में मुकाम हासिल करता है। देखो, मैं तुम्हारे टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूँ, पर टैलेंट तभी समझ में आएगा जब उसे मौका दिया जाए। हम दोनों को भी बस एक मौके की ही तलाश है। मेरे जैसे शहर में लाखों लोग मौके की तलाश में हैं और आप उन्हें मौका ही नहीं देते, जबकि आपको देना चाहिए। देखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आप लोगों के पास पावर है, लेकिन आप लोग करते क्या हैं? किसी भी टैलेंट को कोई मौका ही नहीं देते। दरअसल ये जो सक्सेस है ना, आपने अपने दम पर हासिल नहीं की। लेकिन मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, और अब तुझे अपना रियल दम दिखाऊंगा। चल रहे दिशाया मुड़ के जाने ये दुनिया, दिशाया मुड़ के जाने ये दुनिया। भाई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने भेज दिया। तुम लोगों की वजह से मेरा पूरा नाम खराब हो गया। म्यूजिक बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है। तुम लोगों को एक जगह भेजा था, वहां भी नाक कटा दी। सुन, समझ में आ रहा है वो हमारी टांग खींच रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? सब लोग क्या खाली बैठे हुए हैं? आओगे और काम दे देंगे? तुम लोग सिर्फ 1 साल के लिए आए थे ना? आज 1 साल हो गया। अब देर मत करो, निकल जाओ। रात में जाओगे? हे भगवान। चलो फिर एक काम करो, अपना फोन साइलेंट मोड पे रख लो, मुझे जरा काम करने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। रेडियो मिर्ची 98.4 में आप जाने दो प्रोग्राम सुन रहे हैं। दिस इज अजय यादव। अच्छे मुहावरे के साथ ये एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ। जिंदगी में जब भी अपॉर्चुनिटी आए उसे लपक लेना चाहिए। जो इसे खो देता है वो अपने घर वापस चला जाता है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यूज द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उम्मीद है दोस्तों आप हमारी बात से सहमत होंगे। तो अगर आप उत्सुक हैं तो हमेशा की तरह हम बहुत सी फैंटास्टिक चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं इस शो में। आजकल कॉलेज कैंपस में हिप हॉप तमीजा एक जाना पहचाना नाम बन चुका है।
और आपको जान के खुशी होगी कि वो टीम आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव हमारे शो में परफॉर्म करने जा रहे हैं और आप उन्हें सुन के रोमांचित हो उठेंगे, ये मेरा पक्का वादा है। तो आइए दोस्तों, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी राय भी बता सकते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। So just wait and listen to this with me. अजय यादव, this is Radio Mirchi 98.3 FM। भाई क्या है? नहीं क्या है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? गाना है या नहीं? हाँ है ना, निकाल निकाल निकाल, जल्दी निकाल। ये लो। गाना अभी गाना है ना? तो क्या कल गाओगे? अभी यही गाने वाले हो? ये क्या है? ये मेरी नहीं है, इसकी पेन ड्राइव है, सच कह रहा हूँ मैं, इसकी है। इसीलिए बहुत मोटा है। पता नहीं कब अकल आएगी। दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया, यारो मस्ती का दिन आ गया, आजा बाहों में ओ साथिया। ए आदि, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? घर चलने का टाइम हो गया है, चला जा। यार पूरा 1 साल हमने वेस्ट कर दिया। शायद पापा ही सही थे यार, और मैं गलत था। हम कुछ भी नहीं कर पाए यार। तू ही बता कि हमारे म्यूजिक को आज कौन पहचानता है? कोई भी नहीं। कोयम्बतूर से आने के बाद मैं पापा का सामना करने के लिए डरा हुआ था और कुछ दिनों के लिए मैं उनके सामने आया ही नहीं। आदि, यहाँ पापा थोड़ा कहाँ भाग बाहर रहा जा था? रहा था, ऐसे ही घूमने के लिए। ठीक है, क्या डिसाइड किया तुमने? पापा 1 साल तो पूरा हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सॉरी पापा। बचपन से ही तुम्हारे पापा तुम्हें हीरो दिखाई देते रहे, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें मैं विलेन दिखाई देने लगा। नहीं, जब तुम यहाँ से चेन्नई गए तो तुमने मुझे बहुत कोसा होगा कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पहुंचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ झेले हैं मैंने। आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चेन्नई पहुंचकर जो तुमने संघर्ष किया वो तुम्हें किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगा। हमारे जैसे माँ बाप यही चाहते हैं कि उसके बेटे को तकलीफ ना हो। फिर भी मैंने तुम्हें वहां भेजा ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ सीख सको। अगर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें चेन्नई भेजता ही नहीं। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें वहां ग्रेजुएशन करना है ताकि हायर स्टडीज से तुम्हारे पैशन में मदद मिले, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर किसी वजह से तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता तो कम से कम तुम अपने पैरों पर तो खड़े हो सकते हो। इसे देखा तुमने? तुम्हें लगता होगा ये फोटो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की है। एनसीसी एयरफोर्स विंग। मेरा सपना था फाइटर पायलट बनने का। पूरे इंडिया में 157 में से टॉप 40 में से मैं एक था। दुर्भाग्यवश एक नई जगह और एक अनजानी भाषा। वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद मेरे सारे सपने आखिर चकनाचूर हो गए। जानते हो, उस वक्त मेरी मदद मेरी डिग्री ने ही किया। बहुत से लोग जीने के लिए अपने सपनों को दफन कर देते हैं और कुछ लोग सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मिटा देते हैं। माना कि मेरा सपना फेल हो गया, लेकिन मैं अपनी लाइफ में फेल नहीं हुआ। क्या हुआ? इमोशनल होने की एक्टिंग बंद करो। ठीक है पापा। मत भूलो कि तुमने चेन्नई में बिना किसी सपोर्ट के 1 साल बिताया है। तुमने अपने आप को साबित किया है। चाहे जीत हो या फिर हार हो, अपना सर ऊंचा रखना। हाँ। नीलम, 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 तुम चाहती क्या हो? बाहर पापा वेट कर रहे हैं, तुम नीलम! जा क्यों नहीं रही हो? अभी मुझे शादी नहीं करनी है तो प्रेशर क्यों डाल रहे हो? अरे नीलम जल्दी आओ, उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आखिर वो हमारी बेटी है, बाद में मिल लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ। ए, कोई तुमसे शादी करने थोड़ा ही कह रहा है, सिर्फ पापा के लिए उनसे मिल लो ना। चुप हो जाइए। मेरी क्या बात हो रहा है समझने की यहाँ? कोशिश कर तू। बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसे लेकर आती हूँ। नहीं पापा। ये सिर्फ मान मर्यादा की बात नहीं है। हमारी जाति के लोग हमारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। जी कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। पापा देखिए तो। अरे अरे ये क्या कर लिया? क्या कर लिया?
मनीषा, तुम लोग नीलम के घर पे क्या कर रहे हो? पता है ना तुम्हें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जानते हैं, लेकिन नीलम की एंगेजमेंट हो रही है ना। मैंने निर्मल से बात की, लेकिन तुम उसके एकदम क्लोज हो ना। अरे तो एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। उसके पापा ने सुसाइड करने की कोशिश की। अरे बाप रे, सुसाइड के लिए, एंगेजमेंट कैंसिल के लिए तुम नहीं। चुप रहो यार। ए मनीषा, उसे बाहर लाओ ना प्लीज। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ नीलम। आदि कह रहा था कि वो म्यूजिक, अपने ड्रीम सब कुछ छोड़कर बहुत ही सीरियसली जॉब वगैरह के पीछे पड़ना चाहता है। नीलम, वो हमारा दोस्त भी तो है। देखो, हमसे जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, और तुम तो जानती हो अगर तुम उसे सपोर्ट करोगी तो कुछ कर पाएगा वो। जरा सोचो आई नीलम। थिंक ही डिजर्व्स अ चांस। कॉल करो उसे। एक बार उसे कॉल करो। ही डिजर्व्स अ चांस। इतने सारे मिस्ड कॉल्स, जरूर नीलम ही होगी। हेलो नीलम, तुम? यार, मैं बिजली बोल रहा हूँ। वायरल हो गया, वायरल हो गया। एक ही रात में दूसरे लेवल पे चढ़ गया। क्या बात कर रहे हैं? क्या वायरल है? क्या मतलब? तुम लोग को नहीं पता? अब मैं इनको कैसे समझाऊं? अरे ये वीडियो देखकर तुम्हें कुछ याद आया? ये वीडियो तुम्हें याद है क्या? ये तो रेडियो पे। हाँ, अभी ये वीडियो लंदन, यूके, टोक्यो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और भी बहुत देशों में ये वीडियो वायरल हो रहा है और हिट भी हो रहा है। लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इस गाने की धूम हर जगह मची हुई है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर देश में पूरी तरह से छा चुका है। और सारी म्यूजिक कंपनी इस गाने को खरीदने के लिए तैयार है। क्या? गाना खरीदने को तैयार है, और क्या? स्पॉन्सर के लिए तैयार हैं। आदि को फोन कीजिए। श्योर सर। ब्यूटीफुल। संतोष, हाँ, क्या हुआ? ओके हो गया। वाओ श्रीकांत, जरा उन लोगों को बुलाओ। सर, सामने वाला बहुत ही एरोगेंट है। एरोगेंट है? कॉल मुझे कनेक्ट करो तो जरा। हेलो, आई एम बालाजी, M.Tech MBA, मैनेजर ऑफ हिप हॉप तमीजा। बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे एल्बम के बारे में आदि से बात करनी है। इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम मुझसे कुछ बातें करके मेरा दिल बहलाओ। तब डेट बताओ। 26? ओह माय गॉड, 26 को मॉरिशस? तो इम्पॉसिबल है। नहीं, मेरा मतलब है मॉरिशस में बहुत सारे शो चल रहे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लोग वहाँ होंगे। हम हिप हॉप तमीजा एल्बम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम कॉन्सर्ट के साथ लॉन्च करेंगे तो कैसा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट? यस, मैं आप में से किसी को डिटेल्स भेजूं? एक काम करो, सारी डिटेल्स नोट करो। manager@hiphoptamiza.com, दूसरी आईडी hiphoptamiza@gmail.com। आपको अगर कुछ भेजना है तो 1 घंटे बाद भेजिएगा, तब तक मैं ये आईडी क्रिएट कर सकूंगा। बाद की डिटेल्स के लिए www.hiphoptamiza.com। मुझे पता है एक्सेस नहीं होगा। हम टच में रहेंगे। वो कहती है स्पेशल क्लास मिली है। चल जा रे। रूल नंबर 1, कॉल चाहे किसका भी आए, अटेंड मैनेजर ही करेगा। अरे यार, नीलम के मामा का फोन आ रहा है। अरे कोई भी मामा हो, ये मैनेजर किसी से भी बात कर सकता है। बात करना। हेलो 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 आदि, नीलम बोल रही हूँ। हेलो नीलम। आदि कैसे हो, क्या कर रहे हो? नीलम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुमसे बात करने के लिए मैं कितना परेशान हो रहा था। तुमको पता है, मैं सब कुछ छोड़कर शहर में वापस आ गया हूँ। नीलम, पता है हमारा वीडियो बहुत वायरल हो गया है और हमें एक ऑफर भी मिला है। वो लोग हमारा लाइव कॉन्सर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेट्स, एटलीस्ट तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू नीलम, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लगता है मेरे सपने जल्दी पूरे हो जाएंगे नीलम। हम कॉन्सर्ट के लिए चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई? हाँ नीलम। कब जा रहे हो? कल दोपहर के बाद। हेलो हेलो नीलम, क्या तुम जाने से पहले मुझसे मिल सकते हो? बिल्कुल नीलम, तुम बोलो कब और कहाँ मिलना है? कल 10 बजे, ब्रीज कैफे। ओके नीलम, आई मिस यू यार। पापा चलता हूँ। कंग्रेचुलेशंस बेटा, अच्छे मार्क्स हैं ना? सुना है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है हाँ? पापा। 1 मिनट, कॉलेज खुलने में तो अभी 1 महीना बाकी है, कहाँ जा रहे हो? हमारा वीडियो वायरल हो गया है तो एक ऑफर मिला है म्यूजिक कंपनी से। हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है, उसका भी ख्याल रखो, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले, ये बात मत भूलना।
ठीक है, जाओ अपना ख्याल चलता रखना। हूँ। जाओ। सब कुछ रेडी है ना? अरे सब कुछ रेडी है यार, तू जल्दी कर, हमें लेट हो रहा है। ए आदि, आदि, मैंने गूगल पर सर्च किया है, यामाहा कंपनी सिर्फ बाइक ही नहीं बनाती, वो म्यूजिक कीबोर्ड्स भी बनाती है। हाँ पापा। अब अगर तुझे चाहिए होगा तो बता देना, मैं तेरे लिए खरीद दूंगा। ठीक है, बाय बाय बाय। हाय मनीषा। नीलम, तुम्हारे मामा बाहर खड़े हैं। बैठो, बताती हूँ। कुछ अलग से लग रहे हो। थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई इसीलिए। आदि, बोलो ना। लेट्स ब्रेक अप। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? हमें अलग हो जाना चाहिए। नीलम, ये पागलों की जैसी क्यों बात कर रही हो तुम? मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आदि। क्या क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मैं उन्हें और रोक नहीं सकती। मैं क्या करूँ? तुमने कहा था तुम मेरा इंतजार करोगी। और कितना इंतजार? नीलम, सिर्फ 1 साल यार। मेरा म्यूजिक एल्बम बस रिलीज होने वाला है। मनीषा ने तुझे बताया होगा ना नीलम? आदि, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था। देखो, तुम लड़के हो, तुम 30 साल में भी शादी कर सकते हो, लेकिन मैं लड़की हूँ, मेरे लिए रुकना मुश्किल है। मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सभी रिश्ते शादी में नहीं बदलते। देखो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, चलो शादी करते हैं। तैयार हो? हिचकिचा रहे हो? अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भागकर हम दोनों शादी कर लेते हैं, और फिर शादी होने के बाद क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? तब तुम्हें लगेगा कि मेरे कारण तुमने अपना करियर खो दिया, और फिर तुम्हें हर चीज बेकार लगेगी। देखो नीलम, मैं म्यूजिक के साथ साथ MBA भी करने जा रहा हूँ, फिर मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है, उससे क्या तुम्हें जॉब मिल जाएगी? आखिर मैं कब तक इंतजार करूं, बताओ? इतने दिनों से इंतजार ही तो कर रही थी। नीलम, मेरा यकीन करो, मैं जल्दी कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। आदि, मुझे तुम पर विश्वास है। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी फैमिली की है। मेरी फैमिली को तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो लोग नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ, और सिर्फ तुमसे ही करती रहूंगी, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। गलती ये नहीं कि हमने प्यार किया लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह भी तो हम ही हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर है। I love you. All the best. But goodbye.
सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ना ओ जाना, ये दिल है दीवाना, दोनों अनजाने हुए हम बेगाने। दिल में क्या गम है बस दिल ही जाने, दोनों अनजाने हुए हम बेगाने। तेरी कहानी से मेरी कहानी कर याद आया तू बातें पुरानी। जवानी दीवानी बड़ी मस्तानी, तूने कदर मेरी एक चलता पानी। सुन ना ओ जाना, ये दिल है दीवाना, दोनों अनजाने हुए हम बेगाने। दिल में क्या गम है बस दिल ही जाने, दोनों अनजाने हुए हम बेगाने। तेरी कहानी से मेरी कहानी कर याद आया तू बातें पुरानी। जवानी दीवानी बड़ी मस्तानी, तूने कदर मेरी एक चलता पानी। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। टूटा टूटा ये दिल टूटा मेरा मेरा, ये दिल टूटा 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 ये दिल टूटा मेरा मेरा, ये दिल टूटा। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। सुन ले मेरी जाना, दिल तेरा दीवाना, छोड़ तेरे दर को मुझको है जाना। हमारी सफलता का आधा भाग होता है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं, और बाकी सफलता हमारे दोस्तों के साथ होती है। हम बहुत ज्यादा तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमें क्लियर थी कि जीवन एक यात्रा है। तुम इसे जीत या हार नहीं सकते हो, तुम्हें अंत तक दौड़ते रहना है। इसलिए दौड़ते रहो जैसा हम पसंद करते हैं, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हमारे पास सुझाव देने के लिए ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। अगर उनमें से कोई इसे देख रहा है तो मुझे ये कहना पड़ेगा, कभी भी हिम्मत मत हारो और अंत तक कड़ी कोशिश करते रहो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। जीत हो या हार हो, बिछाया मुड़ के जाने ये दुनिया, बिछाया मुड़ के जाने ये दुनिया। बिछाया मुड़ के जाने ये दुनिया, बिछाया मुड़ के जाने ये दुनिया, बिछाया मुड़ के। मनीषा, मनीषा, तुम लोग अबे क्या हुआ? अचानक तूने शॉट क्यों रोक दिया? वापस कर। हे दोस्त, वो तुम्हारे एल्बम का नाम हिप हॉप तमीजा है। हिप हॉप तमीजा, याद आया। ये लोग भी तुम्हारे साथ सोच रहे। हाँ। अरे लो बेटा, चाय पियो। इसे जानते हैं आप? स्टार है, मेरा बहुत पुराना कस्टमर है। पियो भाई। तुम इतना परेशान क्यों रहे? क्या प्लान है आगे का, बताओ। अरे क्या प्लान? पापा मुझसे पूछ रहे थे एमबीए करने के बाद तू कौन सी जॉब करेगा। मैं क्या बताऊं? तुम्हारे पापा फिर से सवाल करेंगे। अब मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओह माय गॉड। अब इन बातों से क्या फायदा?
अगर कोई मौका देता है तो अकेले गाने के लिए मना कर दो, कह दो कि जो भी करेंगे हिप हॉप के लिए करेंगे। मैं तुम लोग का मैनेजर हूँ, इसलिए मुझे कुछ आइडिया देना है। फिर से आइडिया क्यों? ऐसा बिजनेस क्यों करते हो जो नहीं जानते हो? अरे जो हम जानते हैं वो करते हैं ना। कैसे? फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं। अरे छोड़ो ना, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के लिए हम लोगों ने न जाने क्या क्या किया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ क्या? मैंने डिसाइड कर लिया यार। क्या? म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे हम। हाँ? कैसे बनेगा? क्योंकि बहुत लोग सिंगर बनना चाहते हैं। उसके बाद हीरो और हीरोइन दोनों आपस में मिलते हाँ, हैं। ठीक है। एक शादी का सेटअप है, इसलिए म्यूजिक हाँ, बहुत ठीक बढ़िया है। होना चाहिए। उसे ओके। कैसे कलरफुल थोड़ा सा- बनाना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा मैं बेहतरीन। ट्रैक बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत और लीजिए। दूसरा थीम जो है वो स्पोर्ट्स के बारे में है, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्साइटमेंट सेकंड वाला ओके है, ओके है वो। और बढ़िया। तीसरा फाइनल थीम Cheer जो girls है के बारे वो चीयर गर्ल्स के बारे में। हाँ, हम वैसा भी कर सकते हैं। बस मुझे एक ही डाउट था, ये लिरिक्स में ये जो वर्ड आ रहा है, इसको हिप हॉप स्टाइल में कर दूं क्या? Open your eyes, now see that sunrise. I know I made it, and I'll be staying.